अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी आ रही है? आवाज़ का मुझे बता दें ताकि मैं फिर लेक्चर को आगे प्रोसीड करूँ। जी सर आ रही अच्छा चलें ठीक है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था ना वो ई बुक से रिलेटेड था और जिसमें हमने डिस्कस किया था सारा का सारा कुछ। तो अभी हम ना फर्दर प्रोडक्ट क्रिएशन की तरफ मूव करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहूँगा कि हम किस चीज़ को आगे फॉरवर्ड लेकर चलें। ई बुक क्रिएशन की तरफ जाएँ और उसको गमरोड पे लिस्ट करें और मार्केटिंग की तरफ जाएँ, या फिर जो लास्ट हमने एटसी को जहाँ पे लीव किया था उसको हम स्टार्ट करें और वहाँ पे एटसी की जो प्रोडक्ट क्रिएशन है उसकी तरफ जाएं। तो जो लास्ट लेक्चर था उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप करें ताकि हम उनको भी डिस्कस कर लें स्टार्ट वाले सेक्शन में। और थोड़ी सी आप लोगों की भी ओपिनियन मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग किस तरह मूव करना चाहते हैं ताकि मैं उस वे में उसको आगे प्रोसीड करूं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा आगे, क्योंकि ईद की हॉलीडेज आ जाएंगी, अगला संडे मेरे ख्याल में उसी में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ईद के बाद होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो दरमियान वाले डेज हैं, काफ़ी सारे डेज होंगे, तो आप इसमें कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज़ आप इसमें कर लें, ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। तो अगर आपके कोई पिछले लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप कर लें, मैं फिर नहीं तो आगे प्रोसीड करता हूँ। सर इसी के बारे में पहले जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है और अकाउंट क्रिएशन, इसके अलावा कैसे बनाना है इसको, ये चीज भी पहले समझना चाह रहे हैं काम करने से पहले ना। हाँ, मैं भी वही चीज़ चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा ना प्लेटफॉर्म की और पेमेंट गेटवेज की और इन चीज़ों की, प्रोडक्ट की सारी क्लैरिटी हो जाए ताकि अगली जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा ना तो वो आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं अब तक सर जी जी जी। सर मुझे भी इसके बारे में, ई बुक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी कि उस पे थ्रेड्स पे अकाउंट नहीं बन रहा। आपने कहा था कि अकाउंट बनेगा तो फिर आपने इसको इस पे लिस्टिंग करना शुरू कर देनी है अपनी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं उसमें इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी कि उनकी जिस तरह आपने दिखाई थी पोस्ट वो किस तरह से करते हैं। तो अकाउंट बनेगा तो फिर ही हम इसको ओपन कर सकेंगे, या हम वैसे देख सकते हैं थ्रेड पे जाके उनकी पोस्टिंग वगैरह। सॉरी, किस पे अकाउंट नहीं बन रहा? सर थ्रेड ओपन नहीं हो रहा ना, थ्रेड की जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। थ्रेड क्यों नहीं ओपन हो रहा? थ्रेड तो ओपन हो जाता है। आप थ्रेड की ऐप को इंस्टॉल करें, मेरे पास तो ओपन हो रहा है, आपके पास क्यों नहीं ओपन हो रहा? अगर आप वीपीएन सर यूज कर जी सर, वो कह रहे हैं कि ना कि उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है उससे लिंक करना पड़ेगा, या फिर आपने उससे अपने ईमेल एड्रेस से इसको करना है। तो मैं इसकी के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि हम इसको करके बाद में अकाउंट बनाएंगे, या ये तो नहीं होगा हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर वो हमारा अकाउंट बन जाएगा। नहीं, थ्रेड पे तो आपने अपनी ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट बनाना है ना। अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है फिर तो आपका वो वैसे ही बन जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है फिर आपने अपनी ईमेल के थ्रू साइन अप करना है, फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। जिस तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अकाउंट बनाते हैं, सेम इसी वे में थ्रेड का अकाउंट आपका बन जाएगा। जी सर, अकाउंट बन जाएगा तो फिर हमें, आपने कहा था ना कि उस पे वो पोस्टिंग करना है। वो आगे का काम है। अभी मैं वहां तक नहीं गया। वो पोस्टिंग कैसे करनी है, आपने कंटेंट कौन सा पोस्ट करना है, अभी तक हम वहां नहीं गए। वो जस्ट ओके मैंने सर। एक बिजनेस मॉडल जो है ना उसको ब्रीफ किया था। तो वो आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिस तरह लेक्चर आते जाएंगे तो आप लोग को सारा गाइड करूंगा इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। अच्छा, अभी तक जो हमारे दो लेक्चर हुए ना, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको एटसी का एक वॉक थ्रू दिया था और आपको बताया था कि इस वे में आप इस तरह प्रोडक्ट को जो है ना वो कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में मैं दोनों को साथ साथ लेकर चलूंगा। पहले हम एटसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोडक्ट लाइन उसकी डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कैसे डिजाइन करने हैं। और उसके बाद हम जो मैंने थ्रेड वाला आपको बताया था उसकी मैं प्रोडक्ट लाइन थोड़ी आपसे डिस्कस करूंगा कि ई बुक को आपने बेसिकली डिजाइन कैसे करना है। तो एटसी का जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था, अब जैसा कि मैं प्रोडक्ट की आपको एग्जांपल दे रहा था, मोस्टली ना एटसी का जो हमारा ये लेक्चर है ना या कोर्स है, जितना भी सारा हम वॉक थ्रू करेंगे अब आज और फ्यूचर आने वाले लेक्चर्स में, तो उसमें जो मेरा फोकस होगा आप लोगों के लिए वो मेजरली तकरीबन कोई 2 से 3 टाइप की प्रोडक्ट्स पे होगा। एक उसमें आ जाएंगे टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट जो होते हैं ना वो ऐसे टेम्पलेट होते हैं जो कि आप कस्टमर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कस्टमर जब उनको परचेज करेगा तो वो उसके बाद उनको कस्टमाइज कर सकता है। कस्टमाइज करने का मतलब ये होता है कि उसको अपने वे में वो डिजाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज के लेक्चर में मैं स्पेसिफिकली टेम्पलेट पे ही फोकस करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लानर को डिस्कस करेंगे कि प्लानर कैसे डिजाइन करना होता है। और उससे आने वाले लेक्चर में हम कुछ और फीचर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आर्ट वगैरह हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और वॉलपेपर फोटोग्राफी को फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली एटसी पे में जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं टेम्पलेट का आपको बताऊंगा कि आपने कैनवा में टेम्पलेट कैसे डिजाइन करना होता है, तो वो आगे सेल कैसे होता है।
तो इस पे मैं फोकस करूंगा। और दूसरा मैं जो जिस पीछे वाला मैंने आपको थ्रेड का लेक्चर बताया था, जो मैंने वहां पे आपको अपडेट दी थी, तो मैं ई बुक पे स्पेसिफिकली फोकस करूंगा कि ई बुक में जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, ई बुक को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपने देखनी होती हैं। अच्छा, अब जैसा कि ये टेम्पलेट आपको मैं शो कर रहा हूँ अभी, ये एक ट्रैवल टेम्पलेट है। तो ये ट्रैवल टेम्पलेट किसके लिए है? बेसिकली इसको अगर आप देखें इस स्टोर को, अब ये जो टेम्पलेट है इसकी बेसिकली अगर आप देखें तो इसकी लास्ट 24 आवर्स में 11 लोगों ने इसको परचेज किया है। अब ये एक लिस्टिंग की इसकी सेल है जो कि $100 की ऑलमोस्ट, तो अल्टीमेटली डिजिटल प्रोडक्ट ही है एक टाइप की। तो इस स्टोर को अगर आप देखें, इसके मैं अगर स्टैट्स आपको शो करूं तो जी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके सॉरी, मैं हर दफा शेयर करना भूल जाता हूँ। खैर रिकॉर्डेड लेक्चर में ये चीज ना, आप इसको ये वाला पार्ट रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग पे मैंने इसको वैसे लगाया हुआ था। तो स्क्रीन अभी शो हो रही है आपको? जी जी। अच्छा अच्छा, अब ये वाला जो टेम्पलेट है, मैं इस टेम्पलेट की आपको बात कर रहा था, ये वाला जो टेम्पलेट है ना, ये बेसिकली एक ट्रेवल का टेम्पलेट है। तो अब जिस तरह मैं आपको निश के सेक्शन में, जो हमारा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने निश पे ज्यादा आप लोगों को फोकस बताया था कि निश को आपने किस वे में देखना होता है, इसको अगर आप देखेंगे तो 11 लोगों ने इस एक लिस्टिंग को परचेज किया है, विच इज इक्वल टू $100 लास्ट 24 आवर्स में। तो इसी वे में अगर इसकी शॉप पे जाएंगे तो इसकी शॉप पे तकरीबन जो लिस्टिंग पड़ी हुई है वो 63 के करीब लिस्टिंग है। तो आप यूं समझ लें कि $700-800 का पर डे का रेवेन्यू है इसका। लेकिन अगर इस शॉप के अगर आप स्टैट देखें तो इससे इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट हुए, 2024 में स्टार्ट हुई है, मतलब रिसेंटली स्टार्ट हुई है। तो $43,000 का इसने रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया। अब ये वाली जो चीज है, इसका अगर आप कन्वर्जन रेट देखें वो भी बहुत अच्छा है। मतलब जितने लोग इसकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो कितने लोग इसकी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। लेट से 100 बंदा आ रहा है तो उसमें से 5 लोग तकरीबन इसकी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जन रेट होता है, मतलब कितने परसेंट परचेज कर रहे हैं 100 में से। तो अगर आपने परसेंटेज निकालनी हो ना, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि 100 का अगर आपने 5% निकालना है तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। तो इस वे में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी चीज की अगर आपने निकालनी हो। अच्छा, अब अगर इसको अगर आप देखें तो इसने क्या किया हुआ, बेसिकली इसने एयरबीएनबी के जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि एयरबीएनबी के बिजनेस करते हैं, अगर आपको एयरबीएनबी का नहीं पता तो एयरबीएनबी एक रेंट टाइप एक बिजनेस होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो आप उसको रेंट आउट कर देते हैं एयरबीएनबी। ठीक है, तो इसको आप जाके सर्च भी कर लीजिएगा। तो वो जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं, उसके लिए बेसिकली इसने वेबसाइट ये स्टोर बनाया हुआ है जिसपे उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो उनके प्रॉब्लम कौन से हो सकते हैं? उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं कि कोई गेस्ट उनके पास आ रहा है। लेट से हम इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं तो इस्लामाबाद में कोई गेस्ट आया है और उसने इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करना है। अब जब उसने इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि नया गेस्ट है, तो उसे नहीं पता कि मैंने टैक्सी कहाँ से लेनी है, मैंने फूड के रेस्टोरेंट कहाँ पे हैं, घूमने फिरने वाली जगह कहाँ पे हैं। तो अल्टीमेटली उसे कोई ना कोई एक गाइड चाहिए। अब वो जो गाइड होती है ना, वो 2 फॉर्म में उसे अवेलेबल हो सकती है। एक तो फॉर्म ये हो सकती है कि वो कोई ना कोई टूर गाइड को हायर करे और वो उसे सारा का सारा बताएं, उससे ये बताएं कि भाई टैक्सी इधर से मिलेगी, अगर आपने लोकेशन को विजिट करना है तो इस वे में आप विजिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस एयरबीएनबी पे वो स्टे कर रहा है उसका जो ओनर है वो कहे कि भाई मेरे पास एक टेम्पलेट अवेलेबल है, इस टेम्पलेट को आप यूज करके जो भी चीज आप विजिट करना चाहते हैं उसको आप देख लें। अब इसने बेसिकली वही काम किया हुआ है। वो जो होस्ट है एयरबीएनबी के पूरे दुनिया में, उनको बेसिकली ये टेम्पलेट सेल हो रहा है। इस बेसिस पे सेल हो रहा है कि आपने इसको अपने वे में डिजाइन कर लेना है। आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है। लेट से एक बंदा है जिसने दुबई में एयरबीएनबी का बिजनेस लॉन्च किया हुआ है, तो ये टेम्पलेट उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो क्या करेगा? इस टेम्पलेट को परचेज करेगा। उसके बाद इस टेम्पलेट में ना डिफरेंट ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल उसने कोई इमेज ऐड करना है, कोई अकोमोडेशन की चीज ऐड करनी है, ठीक है, उसने कोई नोट्स ऐड करने हैं, कोई पिक्चर्स ऐड करनी है, उसने कोई और जगह वगैरह ऐड करनी है, घूमने फिरने की प्लेसेस टू विजिट वगैरह ऐड करने हैं कि इन प्लेसेस पे आप जा सकते हैं। इवन के ये वाले जो लिंक हैं ये गूगल मैप्स के लिंक है। मतलब यहाँ पे वो जब उसका होस्ट यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको गूगल मैप पे ले जाएगा उसी प्लेस पे। तो अल्टीमेटली क्या किया हुआ है? एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। अब इस टाइप के जो टेम्पलेट होते हैं ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये देखें, डेली शेड्यूल उसने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप विजिट पे हैं तो आपने डेली शेड्यूल को किस वे में मैनेज करना है। तो अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है जिसकी वजह से इसकी जो सेल है वो बहुत अच्छी है। अब यही लोग जो एयरबीएनबी के बिजनेस को रन कर रहे हैं, इनके और भी प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स होंगी वो उन प्रॉब्लम से रिलेटेड भी होंगी। तो मोस्टली अगर आप इसको देखेंगे तो इसका एयरबीएनबी का जो बिजनेस है, अब जैसे एयरबीएनबी फोटो लिस्टिंग, अब इसने एक टेम्पलेट बनाया है कि आपने एयरबीएनबी का जो बिजनेस है अगर आपने उसकी फोटो लिस्टिंग करनी है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेम यही चीज लॉन्च कर दें। हाँ,
अगर आपको लगता है कि ये वाली चीज में कंपटीशन कम है, अगर आप जाके यहाँ पे सर्च करते हैं कि एयरबीएनबी के जो टेम्पलेट हैं, कैनवा टेम्पलेट स्पेशली, वो कितने लोग सेल कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कंपटीशन कम है, फिर तो आप सेम यही प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देंगे तो चल जाएगी। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये सैचुरेटेड हो, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपको दिखाया 2024 में अगर इसने स्टार्ट किया और इतना ज्यादा इसने रेवेन्यू जनरेट करे तो इट्स मीन इट्स नॉट सैचुरेटेड, इतनी ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है। कन्वर्जन रेट से आपको आइडिया हो जाता है, तो इतनी ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है, आप सेम इसको भी लॉन्च कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या चीज और नई एडिशनल चीज आप कर रहे हैं। तो अगर आपने इसमें भी जाना है तो कोई ना कोई आप इसमें एडिशन लेकर आए, देखिए कि आप इससे क्या ज्यादा डिफरेंट कर सकते हैं। अब इसने स्पेसिफिकली क्या किया हुआ है, उन ओनर्स को टारगेट किया हुआ है, लेकिन ये देखें, आप ये देखें कि इसकी जो प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट में इसने मोबाइल के इमेजेस लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर कोई परचेज करेगा तो उसे एक चीज की तो उसे श्योरिटी है ना कि मैं मोबाइल पे इसे एडिट कर सकता हूँ, मुझे लैपटॉप या टैब वगैरह की जरूरत नहीं है। तो एक तो इसने ये मेक श्योर किया होगा कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकली एक इश्यू को टारगेट करने के बाद आगे और स्पेसिफिक हो रही है कि आपको टैब वगैरह की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पे इसको एडिट कर सकते हैं। अब यही पिक्चर्स जो इसने लगाई हुई हैं, ये पिक्चर्स इसने टैब पे क्यों नहीं लगाई, ये पिक्चर इसने लैपटॉप पे क्यों नहीं लगाई, कंप्यूटर पे क्यों नहीं लगाई? उसकी एक रीजन है ना। क्या रीजन है? कि ये जो ऑनर परचेज करेगा उसे ये लगेगा कि भाई इसको तो मैं मोबाइल पे भी एडिट कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली 2 से 3-4 प्रॉब्लम्स को उसने एक साथ रिजॉल्व किया हुआ है। तो आपने इस चीज पे फोकस रखना होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट हो वो आपको पता होनी चाहिए कि मेरा कस्टमर कौन सा है, उसका मसला कौन सा है, उसको मैंने सॉल्व कैसे करना है। अब हम चलते हैं आगे, इस टेम्पलेट को अब आपने क्रिएट कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ना आपने कैनवा को यूज करना है, बहुत सिंपल है कैनवा। ठीक है, अगर आपके पास इसका पेड अकाउंट होगा तो वो आपने परचेज कर लेना है, अगर आपके पास फ्री अकाउंट है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो पेड या फ्री अकाउंट कोई भी अकाउंट हो वो चल जाएगा। यहाँ पे आपने कैनवा को जाना है, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू आपने इसको साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप इसको साइन अप करेंगे, अल्टीमेटली जिस तरह मैंने पहले बताया, निश आपने डिसाइड करनी है। अब मैं प्रोडक्ट क्रिएशन की तरफ जा रहा हूँ। निश से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो कंफ्यूजन होगी इस प्रोडक्ट में स्पेसिफिकली, वो लेक्चर के एंड पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आपने कैनवा का अकाउंट क्रिएट करना है, कैनवा की वेबसाइट पे जाना है, आपने अपनी ईमेल के थ्रू साइन अप कर लेना है। पेड अकाउंट ले लें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने इसको एज ए बिजनेस पर्पज यूज करना है। तो बिजनेस पर्पज के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसका पेड प्लान अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें, अदरवाइज फ्री से भी काम चल जाएगा। अब आप यहाँ पे करेंगे टेम्पलेट क्रिएट। कैसे करेंगे? यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट डिजाइन पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे A4 मेंशन करना है, A4। ठीक है, A4 जैसे ही आप मेंशन करेंगे उसके बाद आपने A4 का पोर्ट्रेट साइज जो है ना, इसको आपने यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे ही आप इसको चूज करेंगे तो आपके पास इस टाइप का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रही है। अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये अल्टीमेटली यही हमारा टेम्पलेट है जो कि हमने क्रिएट करना है। अब इस टेम्पलेट को अगर आप देखें, ये वाला टेम्पलेट जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये बेसिकली कितने पेजेस का टेम्पलेट है? ऑलमोस्ट 40 पेजेस का टेम्पलेट है। ठीक है, तो 40 पेजेस के टेम्पलेट में क्या चीज इंक्लूडेड होगी वो अब आपने डिसाइड करनी है। एक तरीकाकार तो ये है कि यही सेम चीज को आप देख लें कि इसमें कौन कौन सी चीजें मेंशन्ड है। इसका जो होम पेज है, ये देखिए, ये इसका होम पेज है, ये इसका अगला पेज है, फिर इसका अगला पेज है। अब ये वाले पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब जो बंदा यहाँ पे अकोमोडेशन पे क्लिक करेगा तो उसे अकोमोडेशन के पेज पे वो ले जाएगा। ठीक है, किसी ने अगर यहाँ पे आउटफिट पे क्लिक करना है तो उसे वहां ले जाएगा, किसी ने अगर खाने की जगह पे क्लिक करना है तो उसे वहां ले जाएगा। तो हाइपर लिंक है बेसिकली ये पेजेस। अब आपने इसको क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद फिर आपने इसको शेयर करना है। ठीक है, तो क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जैसा कि इसको अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ना कुछ मेजर चीजें हैं। एक तो आपने ये चीज देखना कि इसमें हर चीज कस्टमाइजेबल है, यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, इसको भी जो बंदा परचेज करेगा वो इसको कस्टमाइज कर सकेगा। यहाँ पे ट्रैवल गाइड लिखा हुआ है तो उसने कुछ और लिखना है, यहाँ पे लिख सकेगा। यहाँ पे इटली लिखा हुआ है तो उसने यहाँ पे दुबई लिखना है, इस्लामाबाद लिखना है, इसको वो लिख सकेगा। तो आपने चैट जीपीटी को भी आप यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आप गाइड ले सकते हैं कि मैंने प्रॉम्प्ट आपने प्रोवाइड करना है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जब ई बुक क्रिएशन का प्रोसेस आपको बता रहा था। तो प्रॉम्प्ट आपने किस तरह लेने हैं, गमरोड से लेने हैं, वो भी आपको मैंने बताया था। तो आप गमरोड पे जा सकते हैं, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो गमरोड से आप ना प्रॉम्प्ट ले सकते हैं अपना टेम्पलेट क्रिएट करने की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने टेम्पलेट का होम पेज क्रिएट करना है, एक डैशबोर्ड बनाना है, तो डैशबोर्ड पे कौन कौन से आइकन्स हैं जो होने चाहिए। तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आप ऊपर ये वाला टेक्स्ट लिखो, आइकन ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, वो आपका होम पेज डिजाइन हो जाएगा। फिर आप अगला प्रॉम्प्ट लिखें। अगला प्रॉम्प्ट ये होना चाहिए कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे टेम्पलेट में कितनी ऐसी जो चीजें हैं वो जो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन टू विजिट। ठीक है, तो ये चीजें आपने वहां पे मेंशन कर देनी है। इवन कि आप सेम एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हैं कि मैंने
Airbnb से रिलेटेड एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो मुझे उसमें बता दें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उसमें एसेंशियल है, जो कि होनी चाहिए एक टूर गाइड के अकॉर्डिंग। तो वो आपको सारा का सारा डाटा प्रोवाइड कर देगा। क्रिएट कैसे करना होता है, ये लिंक कैसे डालने होते हैं, ये आइकन कैसे डालने होते हैं, टैग कैसे ऐड करना होता है, इमेज कैसे ऐड करना होता है, वो आपको मैं अभी गाइड कर देता हूँ। चीजें आपने अपने एंड पे, हाँ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपने रियल लाइफ में फेस की हुई, ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं प्लानर्स की एग्जांपल देता रहता हूँ, तो अगर आप घर के काम करती हैं या फिर आप कोई जॉब करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो हो सकता है आपका 8-10 साल का किसी चीज का रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हो। तो आप उस वे में जब अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज रजिस्टर पे लिखेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि मैंने कौन सी चीजें इसमें ऐड करनी और कौन सी जरूरी है। तो प्लानर के अकॉर्डिंग वो डेली रूटीन टाइप चीजें हो सकती हैं, लेकिन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी ऐसी चीज की तरफ जा रहे हैं जो कि आपने ऑलरेडी क्रिएट नहीं की हुई, तो फिर आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, या फिर आपने ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज की एटसी से जाके चेक कर लेना है, या फिर आपने गमरोड से जाके चेक कर लेना है। तो इंटरनेट पे जितने ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपने उनकी हेल्प ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप गूगल पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप जो है ना यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि Airbnb which sections an Airbnb template should have। अब यहाँ पे ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, ये आपको मैंने जल्दी में बता दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, ये तो पहले तो आपको ए से यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये वेलकम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें चेक इन और आउट का टाइम होना चाहिए, प्रॉपर्टी की डिटेल होनी चाहिए कि आपका जो एड्रेस है वो कौन सा है, ताकि गेस्ट अगर बाहर चला जाता है उसके बाद उसको घर नहीं मिल रहा तो वो उसको वहां से लोकेट करके आ सके, ठीक है। प्रॉपर्टी लेआउट होना चाहिए, हाउस के रूल्स होने चाहिए, तो ये तो वो चीजें आ रही हैं। उसके बाद लोकल रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि नियर बाई अट्रैक्शन कौन सी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेट पे ईच एंड एवरीथिंग सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ से डिफरेंट आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। तो आपने जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो सारी की सारी आपने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नहीं मिलेगी, ये आपको मैं एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स गूगल पे ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी, जस्ट आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट सही वे में करना है। तो ये आपको मैंने एक रियल एग्जांपल बता दिया कि आपने किस वे में उसको यूटिलाइज करना है। गूगल ड्राइव का, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, गूगल ड्राइव का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट करें उसको स्टेप बाय स्टेप वहां पे मेंशन करते जाएं। तो आप 2 से 3 दिन लें, हफ्ता ले लें, लेकिन अपनी प्रोडक्ट का आप डिजाइन एक लेआउट ऑलरेडी बना लें। जब लेआउट बन जाएगा ना, फिर ये वाली चीज क्रिएट करना मुश्किल नहीं है। तो ये जो लेआउट आपकी प्रोडक्ट का, जो आपकी मटेरियल है ना आपकी प्रोडक्ट का, ये रेडी होना चाहिए। रेडी कैसे करना है, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने इस वे में हेल्प लेनी है, गूगल से हेल्प लेनी है, आपने चैट जीपीटी को यूज करना है, आपने एटसी को यूटिलाइज कर लेना है, ऑलरेडी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वहां पे पड़ी है उसको देख लेना है, गमरोड को यूज कर लेना है। तो हाथ पैर खुद मारने हैं, जब तक हाथ पैर खुद नहीं मारेंगे ना तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। मैं तो अब आपको बताता रहूंगा कि ये कर लें वो कर लें, अपने एंड पे प्रैक्टिकल चीजें करनी है। तो जब आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, आपके पास आ जाती है इंफॉर्मेशन, अब आपने नेक्स्ट आपका आ जाता है डिजाइन प्रोसेस, कि अब डिजाइन कैसे होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने अपने टेम्पलेट की कलर स्कीम को डिफाइन करना है। ये आपकी बहुत मेजर चीज होगी जो कि आपके टेम्पलेट के डिजाइन को सबसे पहले फाइनलाइज करेगी। कलर स्कीम को आप कैसे फाइनलाइज करेंगे, फिर लेट्स से जिस तरह इस टेम्पलेट के एग्जांपल दे रहा था, अगेन उसी वे में आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स और डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करना है। कलर स्कीम में कौन सी चीजें आ जाती हैं, इसको अगर आप देखें तो इसने एक ये वाला टेक्स्ट यूज किया हुआ है जी, ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को अगर देखें और इस टेक्स्ट को अगर आप देखें तो ये सेम टेक्स्ट है। एक तो टेक्स्ट ये वाला हो गया, टेक्स्ट इसने यूज किया हुआ है। दूसरा टेक्स्ट इसने यूज किया हुआ है, कलर यूज किया हुआ है, बेसिकली ये आइकन का आप कलर देख रहे हैं, ये वाला कलर इसने, 2 कलर हो गए। तीसरा कलर आपको कहीं ना कहीं और मिल जाएगा, ये देखें। हर जो इसका टेम्पलेट होगा, हर जो इमेज होगा, वहां पे इसकी कलर स्कीम से हट के कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आप टेम्पलेट का बैकग्राउंड देख रहे हैं, व्हाइट बैकग्राउंड है, और किसी जगह जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका उसने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो उसने यूनिक चीजों को बनाया हुआ है। अगर आप ना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एटसी, बड़ी बड़ी जितनी वेबसाइट है, गूगल, इनको अगर आप एक्सप्लोर करें तो एक चीज आप हमेशा नोट करेंगे कि इनकी जो कलर स्कीम होती है ना, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस की, वो सेम होती है। कभी आपने ये नोट किया? फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एटसी के बैकग्राउंड पे ना आप जो इमेज, जो बैकग्राउंड का कलर है ना, वो आप देखें। यहाँ पे आपको व्हाइट नजर आ रहा है, बैकग्राउंड पे देखें कैसा आपको नजर आ रहा है।
अब ये एटसी की आपको मैंने एक एग्जांपल दी है। इसी वे में अभी मैंने इस टाइम गूगल को ओपन किया हुआ है, मैंने एटसी को ओपन नहीं किया हुआ। एटसी एक अलग कंपनी है, गूगल एक अलग कंपनी है। क्या ये वाला जो कलर आपको नजर आ रहा है सेम है? उसी वे में एग्जैक्टली सेम है। व्हाइट वाला इधर बैकग्राउंड सेम है, ये ब्लैक क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेंड इस टाइम यही चल रहा है। तो आपने थोड़ा ट्रेंड को देखना होता है कि इस टाइम कौन सी ऐसी चीज है जो कि ट्रेंड पे चल रही है, जिसको कस्टमर ज्यादा लाइक कर रहे हैं। अब ये जो कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज होती हैं। तो इन्होंने बैक एंड पे ऐसे लोग बिठाए होते हैं जो कि इस चीज को देखते हैं कि इस टाइम कौन सी ऐसी चीज है जो कि कस्टमर्स में ज्यादा पसंद की जा रही है। मैं अभी अगर किसी आपको बड़ी साइट पे लेके जाऊंगा, लेट्स से मैं फेसबुक पे ले जाता हूँ, जहां मर्जी बड़ी साइट पे आपको लेके जाऊंगा, उनकी एक चीज आपको हमेशा सेम मिलेगी और वो है कलर ग्रेडिंग के। उन्होंने किस वे में अपनी प्रोडक्ट की कलर ग्रेडिंग की हुई है। तो ये चीज आपको हमेशा सेम मिलेगी, बहुत सारी जगहों पे आपको सेम मिलेगी ये वाली चीज। और उसकी रीजन भी है, रीजन जो है वो यही रीजन है कि उसके पीछे बैक एंड पे क्या चीज होती है कि जो कलर ग्रेडिंग बहुत सारी कंपनी यूज करती है। अब जैसा कि ये मैं आपको अभी डैशबोर्ड ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, नया स्टोर है ये गम रोड का, उसका डैशबोर्ड आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। अब इसका अगर आप देखें तो ये कलर और इस कलर में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि ये चीज मार्केट में इन है। अच्छा, तो इस चीज को आपने ज्यादा फोकस करना है, मैं इस चीज पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा कि कलर आपका जो है ना वो सेम होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड कलर, ये चीजें कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। जितने ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे वो आपकी डिजाइनिंग की वजह से क्लिक करेंगे। आपकी प्रोडक्ट तो मैटर करती है, लेकिन जो आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन होता है वो बहुत मैटर करता है। आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई वो डिजाइनर तो है नहीं कि जो आपको बताएंगे कि आपने इस वे में डिजाइन करना है, ये करना है, वो करना है। तो आपने क्या करना है, आपने कलर स्कीम अपनी फाइनल कर लेनी है। फाइनल कैसे करनी है? आपने इधर जाना है, यहाँ से आपने कोई ना कोई आपने यहाँ से सर्कल एक चूज कर लें, अपनी कलर कोडिंग को लिख लें किसी जगह ना, ठीक है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे चले जाएं गूगल में, और ये वाला जो कलर है, अब इसका जो कोड है वो कोड अभी मैं आपको बताता हूँ कि कलर कोडिंग क्या होती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम चीजों को ना स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें, ताकि जिन लोगों को इन चीजों का पता है उनको भी आइडिया हो जाए, और जिनको नहीं पता उनको भी आइडिया हो जाए। स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे ना, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब जैसा कि ये है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले कलर पड़े हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी मर्जी का कलर चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने ये कोड जो है ना, इस कोड को आपने बेसिकली चेंज करना होता है, ठीक है। ये जो कोड होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इस कर्सर को मैं अगर मूव करूंगा तो कलर चेंज होगा, जहां मर्जी मैं इस कर्सर को ले जाऊंगा ये कलर चेंज करता रहेगा, ठीक है। अब ये वाला जो कलर है, ये वाला अगर मैंने रखना है तो इसका नाम जो कोड है वो मेरे ख्याल में ये वाला कोड है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये वाला कलर और ये वाला कलर आपको ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, ठीक है, ये देखें। तो इस वे में ना आपने अपने जो कलर कोड है उनको आपने सबसे पहले फाइनल कर लेना है कि ये वाला कलर मैं बैकग्राउंड के लिए यूज करूंगा। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला कलर मैंने टेक्स्ट के लिए यूज करना है, ये वाला कलर मेरी हेडिंग के लिए होगा। तो इस वे में आपकी कलर कोडिंग फाइनल हो जाएगी। किसी जगह आपने इनके कलर जो कोड है ना, इनको आपने सेव करके रख लेना है। ये वाले कोड आपके फाइनल होने चाहिए। ये आपकी कलर कोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ चीजों को मैंने बारीकी में जाके मैं कवर करता रहूँ, तो ताकि हम एक ही बार इन चीजों को करते जाएं और हमें दोबारा से अगेन एंड अगेन इन चीजों को रिपीट ना करना पड़े। तो उसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं अपनी ई बुक की, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है। तो उसमें आपको ना कोई चीज हो सकता है आपको ज्यादा क्लैरिटी में समझने में मिल जाए। अच्छा जी, ये पड़ी हुई ई बुक। अब इस ई बुक को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज आपको मिलेगी और वो है कलर ग्रेडिंग। जो कलर ग्रेडिंग है इस ई बुक में वो आपको सेम ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने मोस्टली 3 कलर का यूज किया है। एक मैंने इस कलर का यूज किया है, एक मैंने ब्लैक कलर का यूज किया है, और एक मैंने इस कलर का यूज किया है। ये नीचे आपको लाइन नजर आ रही है। अब ये वाले जो हेडिंग साइज है ये आपको सेम मिलेगा हर जगह। यहाँ पे आपको 24.9 का हेडिंग साइज मिल रहा है। इसको अगर आप देखें 24.9, ये वाली बड़ी हेडिंग है। बड़ी हेडिंग्स का मैंने और साइज रखा हुआ था। इस टेक्स्ट को अगर आप देखें 20.8, इसके ना 170 पेजेस हैं। जिस मर्जी पेज पे ले जाऊंगा ये वाला साइज आपको सेम मिलेगा, 20.8, 24.9, ठीक है। तो ये इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना होता है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब इसमें अगर आप एक चीज आप देखें तो आप देखेंगे कि मैंने जो 3 कलर यूज किए हर जगह उस 3 कलर के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्लैक, ब्लू और ये वाला जो कलर है। अब इस वे में अगर आप मेरी ई बुक इस टाइम एक सस्ती नजर से देख रहे होंगे तो आपको ना थोड़ी सी एक फील होगी कि डिजाइनिंग बहुत अच्छी हुई है।
ठीक है, तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी जो कलर कोडिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपका जो डिजाइन होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी प्रोडक्ट मोस्टली जितनी डेटा प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिजाइन पे उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है और बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब कलर कोड आपने लिख लिए हैं, अब हम आज चलते हैं डिजाइनिंग की तरफ कि आपने डिजाइनिंग कैसे करनी है और बैकग्राउंड आपने कैसे चूज करने होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपने यहाँ पे लेट से ये वाला जो है इसका बैकग्राउंड, लेट से अगर आप अपने टेम्पलेट का बैकग्राउंड व्हाइट रखना चाहते हैं फिर तो वेल एंड गुड, ये व्हाइट ही ठीक है। व्हाइट यहाँ से आपने पेज ऐड करना है। कैनवा का मैं थोड़ा सा आपको ट्यूटोरियल बता देता हूँ कि कैनवा में कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हम टेम्पलेट को क्रिएट करते वक्त यूज कर रहे होंगे। अब जैसा कि ये है, यहाँ से मैं ये इस प्लस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एक और पेज क्रिएट हो जाएगा, और इस प्लस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे सेम पेज डुप्लीकेट करके दे देगा। यहाँ पे जो मैंने कलर ऐड किया है, जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया है, जो मैंने इमेज ऐड किया है, सेम एज इट इज डुप्लीकेट करके मुझे नीचे वो दे देगा। कैनवा जो है यहाँ पे आप मेरी ई बुक देख रहे थे ना, मैंने 170 पेजेस की क्रिएट की हुई है। तो कैनवा जो है ना, इसकी अभी तक इतनी लिमिट नहीं है कि इस पे आप 400-500 पेजेस का टेम्पलेट क्रिएट कर सकें। अल्टीमेटली आपको वो प्लानर तो हो सकता है उतने का क्रिएट करना पड़े, वो तो आगे चल के प्लानर के लेक्चर में बताऊंगा कि प्लानर कैसे क्रिएट करना है इतने पेजेस का, तो उसको कंबाइन कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आप जो टेम्पलेट्स हैं, जिस तरह मैं इस टेम्पलेट के एग्जांपल दे रहा था, ये टेम्पलेट तो क्रिएट करना बहुत ईजी है, इतने ज्यादा टफ नहीं है। मतलब इन टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के लिए आपको 30-40 पेजेस मैक्सिमम चाहिए होंगे, जो कि आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें एक पेज हो सकता है प्लेसेस टू विजिट का, ठीक है, एक पेज आपका होगा जिस तरह से ये 15 दिन का इसने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो एक पेज होगा 15 दिन का जिसमें डे 2 है, डे 3 आ जाएगा, सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डे 4 आ जाएगा, 15 पेजेस तो ये हो जाएंगे डायरेक्ट आपके। 40 पेजेस का अगर आपने क्रिएट करना तो मुख्तलिफ उसमें पेजेस होंगे, जिस तरह ये प्लेसेस टू विजिट वाला है, ठीक है। इसी तरह डेली शेड्यूल वाला एक पेज है, 15 पेजेस तो इसमें डेली शेड्यूल वाले पड़े हुए हैं, तो 40 पेजेस का ये टेम्पलेट है, और 15 और 15 30 पेजेस तो मैंने अभी आपको बता दिए। बाकी 10 पेजेस साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। एक प्लेसेस टू विजिट वाला पेज है, एक पैकेजिंग लिस्ट वाला पेज है, एक ये वाला पेज है, एक ये वाला पेज है, एक अकोमोडेशन वाला पेज है, कॉन्ट्रैक्ट वाला पेज है, नोट्स वाला पेज है। तो ये 40 पेजेस सारे के सारे यहीं पे सामने आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। 15 पेजेस डेली शेड्यूल वाले हैं और 15 पेज दूसरे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, कैनवा के आपको फीचर्स बता रहा था। तो ये तो आपको पेज का मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इस वे में जो इसके ऊपर एलिमेंट हम ऐड करेंगे उनको रिप्लेस कैसे करना है वो आगे चल के बताऊंगा। अभी पेज का मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। इस पेज का जो बैकग्राउंड है, अगर आप कैनवा प्रो फीचर यूज करते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड, एक तो बैकग्राउंड आप ले सकते हैं डिजाइन वाले सेक्शन से, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ से आपने कोई भी जो डिजाइन है उसको आप चूज करें, उसके बाद जो डिजाइन आपने यूज करना है, जो चीजें यूज करनी है उनको वहीं रहने दें, जो रिमूव करनी है वो आप रिमूव कर दें। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये पेज है, अब ये ई बुक आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, 10 पेजेस हैं इसके। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं अप्लाई 10 पेजेस करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें जो चीज मैंने रिमूव करनी है वो मैं रिमूव कर सकता हूँ, जो चीज मैंने रखनी है वो मैं रख सकता हूँ। तो इट्स अप टू यू। एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसका बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज करें, जो भी आपको यहाँ से पसंद आता है उसको आप चूज कर लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड का सेक्शन, जो कि आई थिंक सो प्रो प्लान के लिए अवेलेबल है, वैसे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये है, अब यहाँ से मैं अगर कोई और पेज ऐड करता हूँ और मैंने इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करना है, तो जो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा वो ऑटो यहाँ पे चला जाएगा और ऑटो उसको पिक कर लेगा। ये देखें, तो कोई भी बैकग्राउंड मैं यहाँ से यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो इस अप टू यू कि आप किस टाइप का डिजाइन यूज करना चाहते हैं, कैसी चीज आपको पसंद है, कैसी चीज आप समझते हैं कि बेहतर हो सकती है, तो इस अप टू यू। ठीक हो गया, ये तो हो गया बैकग्राउंड वाला सेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने इस पे इमेज कैसे ऐड करना है, विच इज सम काइंड ऑफ लाइक दिस वन। ये इमेज जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, ये कस्टमाइजेबल इमेज है। अगर किसी ने लंदन के लिए इस टेम्पलेट को बनाना है तो यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो ये इमेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, उसके बाद अपना इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने इमेज कैसे ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इमेज ऐड करना चाहते हैं, ये वाला बैकग्राउंड आपने यूज किया है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है। इमेज ऐड करने के लिए भी आपके पास अगेन दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप ऑलरेडी कोई इमेज आप यहाँ से कैनवा से उठाएं और उसको आप यूज कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना इमेज यहाँ पे अपलोड कर दें। ऑलरेडी अगर आपने कोई इमेज यूज करना है, जिस तरह मैंने डिजाइन वाला सेक्शन आपको बताया, आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि ये एलिमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप जाएं और लेट से आपने लंदन से रिलेटेड अगर कोई इमेज ढूंढना है तो यहाँ पे आप क्लिक करें। ये देखें, फोटो के सेक्शन में, ग्राफिक के सेक्शन में, वीडियोस के सेक्शन में।
तो ये एलिमेंट का सेक्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें ग्राफिक का सब पार्ट है। ग्राफिक जो होते हैं उनके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फोटोज के आप कलर चेंज नहीं कर सकते, बैकग्राउंड आप जरूर रिमूव कर सकते हैं। वीडियोस का जो सेक्शन है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। प्रो प्लान अगर आप यूज करेंगे तो ये वीडियोस कॉपीराइटेड होती हैं। आपको जहां भी आप यूज करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होगा, मतलब आपके पास पूरे के पूरे राइट्स होते हैं अगर आप प्रो प्लान यूज कर रहे हैं। तो इनमें से जो भी चीज आप यूज करते हैं उसको आप एज ए कमर्शियल यूज कर सकते हैं, सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक चीज आपने माइंड में रखनी है और वो कैनवा की पॉलिसी है, वो ये है कि लेट से जिस तरह मैं इस ई बुक की आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने यहाँ से डिजाइन से कोई चीज आपने चूज कर लेनी है, तो अगर आपने इसको एज ए कमर्शियल यूज करना है, कमर्शियल यूज बोला जाता है अगर आपने इसको सेल करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ये कमर्शियल ही है। पर्सनल यूज ये होता है कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे कोई चेंजेस किए, आपने खुद पढ़ लिया, इट्स ओके। कमर्शियल यूज ये होता है कि आपने इसको सेल करना है या बिजनेस के लिए यूज करना है। तो कमर्शियल यूज में कैनवा की एक पॉलिसी ये है कि जब भी आप कोई डिजाइन के सेक्शन से चीज यूज करें या फिर कोई ऐसी चीज यूज करें जो कि कैनवा पे ऑलरेडी अवेलेबल हो, जिस तरह से वीडियो है या फिर कोई इमेज इस तरह से पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई आपने माइनर चेंजेस करनी होती है। माइनर चेंजेस का अब क्या मतलब होता है, जैसा कि ये है, अगर इसका मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर दूंगा ना छोटा मोटा, तो इट्स ओके, आई कैन यूज इट कमर्शियली। यहाँ से अगर मैं इसका कोई एक वर्ड भी चेंज कर दूंगा ना, इवन के एक वर्ड, सिंगल वर्ड ABCD कुछ भी, ये तो इट्स ओके। तो कोई भी एक चेंजेस आपने करनी होती है, इसको एज इट इज आप यूज नहीं कर सकते, आपने कोई ना कोई छोटी मोटी चेंज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो 10 मिनट की वीडियो है, और उस 10 मिनट की वीडियो में मैं कोई वहां यहाँ से वीडियो ले लेता हूँ, उस वीडियो में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी वीडियो में उसको इंसर्ट कर रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल या फिर एज ए बी रोल। लेकिन सेम क्योंकि ये 20 सेकंड की वीडियो है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इस 20 सेकंड को वीडियो को एडिट किए बगैर, कुछ इसमें चेंजेस किए बगैर आप इसको अपनी बना के यूज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कैनवा की पॉलिसी के अगेंस्ट है। जैसे कि ये डिजाइन है, अब ये मैं डिजाइन कर रहा हूं तो इसमें यहां से मैं कोई एलिमेंट चेंज करता हूँ, चूज करता हूँ, तो उस एलिमेंट में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस डिजाइन को मैं कंप्लीट डिजाइन को यूज कर रहा हूँ, उसमें मॉडिफिकेशन करके यूज कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज आप यहाँ से यूज करते हैं उसको आप एज इट इज सेल नहीं कर सकते। अगर अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें आप उसको बेशक इंसर्ट कर लें, यूज कर लें, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट क्रिएट कर लें। लेकिन अगर आप उसको एज इट इज सेल करेंगे तो वो अलाउड नहीं है। आई थिंक मैंने आपको सही एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं इस इमेज की तरफ कि आपने इमेज कैसे इंसर्ट करना है। अच्छा, इमेज जिस तरह मैं आपको बता रहा था, अब यहाँ पे लेट से हम कोई इमेज लेकर आना चाहते हैं। लेट से मैं कोई भी इमेज यहाँ से चूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसको चूज करते हैं। अब ये इमेज मेरे पास आ चुका है। अब इस इमेज को कस्टमाइज करने के मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन है। इस इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें इमेज को नीचे राउंड किया हुआ है, इसके ये वाले कॉर्नर राउंड है। ठीक है, ऊपर से भी इमेज राउंड है। ठीक है, तो आपने कैसे इसको राउंड करना होता है, आप इस इमेज पे क्लिक करें, ये आपको सर्कल नजर आ रहा है, इसके कॉर्नर को आप यहाँ से राउंड कर लें, ये देखें। ठीक है, जितना मर्जी आपने इसको राउंड करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको रोटेट करना चाहते हैं। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, इसके कॉर्नर की होती है बॉर्डर लाइन। उस बॉर्डर लाइन को अगर आपने बढ़ाना है तो इसको आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी बॉर्डर लाइन है। अब लेट से मैं इसकी बॉर्डर लाइन का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो आप यहाँ से चेंज करेंगे, बॉर्डर कलर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इन डेप्थ डिस्कस कर लूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता तो उनको भी पता चल जाए। तो अब मैंने इसका बॉर्डर क्योंकि वाइट किया तो ब्लैक बैकग्राउंड पे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इसका बैकग्राउंड बॉर्डर जो है ना व्हाइट हो चुका है। अच्छा, अब ये चीज अगर आप इसको वीडियो में यूज करना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि ये कितना ज्यादा वाज़ेह नजर है। ठीक है, तो ये चीज आप मोस्टली यूटिलाइज करते हैं डिजाइनिंग में। अच्छा, इसके अलावा आप इसको यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं किसी भी वे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे मर्जी आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं, यहाँ से ये फ्लिप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेट से अगर इसका बैकग्राउंड होगा तो वो रिमूव कर देगा, अगर इसका बैकग्राउंड नहीं होगा तो वो बता देगा कि इसका बैकग्राउंड नहीं है। अब देखें, ये देखें, इसका बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया। तो वो जो पीछे ब्लैक ब्लैक आपको एक इमेज शो हो रहा था उसको इसने रिमूव कर दिया ऑटोमेशन पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये देखें, ये क्लियर। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, यहाँ से आप इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। तो ये जस्ट प्ले अराउंड करना है आपने, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने भी चीजों में। एक चीज आपको बताता चलूं कि आपने जितना आप चीजों को ना पंगे लेंगे उतना ज्यादा आपकी जो डिजाइनिंग की स्किल्स हैं वो बेहतर होगी। तो जितना ज्यादा आपकी ये वाली स्किल्स बेहतर होंगी उतनी आपकी प्रोडक्ट बेहतर होगी।
अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं किसी भी वे में। आपने इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज करना हो या फिर आपने यहाँ से कोई फिल्टर वगैरह यूज करना हो, इट्स अप टू यू। जिस तरह मोबाइल में चेंजेस वगैरह करते हैं तो इट्स अप टू यू, ठीक है। कोई भी आपने उसमें चेंजेस वगैरह करने, उसके बाद आपने इसको कोई शेडो वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ चेंजेस आप यहाँ से इस पे कर सकते हैं। आप इसको जस्ट प्ले अराउंड कर सकते हैं जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। अब ये तो हो गया इमेज। इमेज को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम, वो तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ से आप जाएं, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें, इधर कर लें और उसके बाद इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर दें जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारे केस में क्योंकि ये हो चुका है तो आप इसको यहाँ पे मूव कर लें जो जिस मर्जी पोजीशन पे आप इसको लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। कॉर्नर इसके राउंड करने हैं तो आप इसके कॉर्नर यहाँ से अब यहाँ से कॉर्नर क्योंकि शो नहीं हो रहे तो इस चीज को आपने यहाँ से ये कर, ये देखिए अब कॉर्नर शो हो रहे हैं आपको। आप जितना मर्जी इसको वो करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप पे डिपेंड करता है अगेन, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप इसके साथ कितना किस तरह चीजों को प्ले करते हैं। तो जितना ज्यादा आप चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपके एंड पे बेहतर होंगी। यहाँ पे ऊपर वाला ये राउंड पार्ट आपको शो नहीं करवाना चाहते, इसको जस्ट ऊपर करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। ऊपर वाला स्ट्रेट हो गया, नीचे वाला राउंड उसी वे में। तो इट्स अप टू यू। मोबाइल पे आपने किस तरह इसको लेकर आना है, जिस तरह मोबाइल पे ये चीज लगी हुई है, इसको आपने किस तरह करना होता है, ये चीज आपको मैं चला अभी बता देता हूँ। आगे चल के किसी और जगह वैसे वो चीज आ जानी थी। यहाँ पे आप जाएं सर्च के सेक्शन में और यहाँ पे आपने लिखना है मोबाइल मॉकअप्स। तो नीचे ना आपको मोबाइल के मॉकअप शो हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे मॉकअप होंगे जिन पे फ्रेम ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस फ्रेम का मतलब ये होता है कि आप सिंपल इमेज को यहाँ पे ड्रैग करके डालेंगे तो इसको कैप्चर कर लेगा। कुछ मॉकअप ऐसे हैं जहाँ पे फ्रेम आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। दोनों चीजें आपको मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम कोई भी एक यहाँ से चूज करते हैं, लेट से हम इसको चूज कर लेते हैं। अब ये वाला है, अब मैं यहाँ पे कोई इमेज डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला इमेज है, मैं इसी को डालना चाहता हूँ। कंट्रोल सी आप करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो इमेज आपको उधर ही आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके इसके ऊपर लेकर आऊंगा, ये देखें इसने इसको कैप्चर कर लिया है। उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये वाला इमेज तो यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, ये नीचे व्हाइट वाला शो हो रहा है, तो इसको कैसे करना है? इसको दूसरे वे में कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, नया पेज ऐड करें, ठीक है। मैं इसका पेज यहाँ से बैकग्राउंड व्हाइट कर देता हूँ। उसके बाद अगेन मोबाइल मॉकअप में जाएं और अब वाले केस में हम मॉकअप ग्राफिक्स से यहाँ से उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मॉकअप आप उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सर्च करें फ्रेम, ये आपके पास फ्रेम आ चुका है। इस फ्रेम को यहाँ से चूज करें, उसके बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे एडजस्ट करें मोबाइल के ऊपर, जहाँ जहाँ पे आप इमेज को बेसिकली शो करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद इसका कॉर्नर पे जाएं, इसका इमेज यहाँ से कॉर्नर राउंड कर दें। इतना राउंड करना है कि ये मोबाइल में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये देखें एडजस्ट हो गया, नीचे से राउंड है, बिल्कुल उसी तरह है। अब आपने क्या करना है, अब आप कोई भी इमेज इस पर डालेंगे तो ये इसको उसी वे में कैप्चर कर लेगा, जिस तरह मैं पहले आपको करके दिखा रहा था। लेट से ये वाला है, मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आपने प्ले अराउंड करना है और चीजों को आपने देखना है कि कैसे किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। अच्छा, ये इमेज हो गया। इमेज में कोई और चीज रह तो नहीं गई, वो आप लेक्चर के एंड पे मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हमारी क्लास को स्टार्ट हुए तकरीबन काफी सारा टाइम हो गया। तो मैं ट्राई करता हूँ ना चीजों को आपको डिटेल में ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको चीजों की क्लैरिटी साथ साथ हो जाए, ये होती जाए। ये ना हो कि मैं अपने एंड पे 1-2 वीक में कोर्स खत्म करके बैठा हूँ और आपको वो चीजें समझ ना आ रही हूँ। तो कोर्स जो क्रिएट करने का वो मकसद है वो यही है। अच्छा, ये इमेज वाला पार्ट हो गया। मैंने आपको बैकग्राउंड वाला पार्ट भी बता दिया है, टेक्स्ट वाला पार्ट भी आपको बता दिया है। अब मैं आपको टेक्स्ट सेक्शन वाला पार्ट बता देता हूँ, टेक्स्ट सेक्शन को आपने कैसे ऐड करना था। अच्छा, एलिमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट में ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी वो आपको एलिमेंट में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, अकोमोडेशन के ऊपर लगा हुआ है, फ्लाइट डिटेल्स के ऊपर लगा हुआ है, ट्रिप के ऊपर लगा हुआ है, ओवरव्यू के ऊपर लगा हुआ है। तो ये एनिमेशन आपने कहाँ से लेने होते हैं, ये वाले आपको नजर आ रहे हैं एलिमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, अब ये एलिमेंट क्या है, बेसिकली मेन्यू है ना। यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो मेन पेज पे चला जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ पे जो चीज आपके माइंड में आती है ना, उस चीज को आप यहाँ पे सर्च कर लें। मेन्यू आपने सर्च किया, ये देखें वो चीज आ गई है, वही चीज है, कोई इसमें फर्क नहीं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से उठा के प्लेस कर लें। यहाँ से कलर चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है, जो मर्जी करना है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अकोमोडेशन का कुछ चाहिए, तो ये अकोमोडेशन का बना हुआ है, यहाँ पे जाएं, सर्च में यहाँ पे लिखें अकोमोडेशन, नीचे आ भी गया है। तो ये देखें
थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स पड़े हुए हैं जो कि आप अपनी मर्जी के यूज कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आइकन्स तो आइकन्स एलिमेंट के सेक्शन से जो मर्जी आपने लेना हो, व्हाट्सएवर आपने लेना हो आप ले सकते हैं, जो मर्जी जितने आपके डिजाइन होंगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन एलिमेंट को यूज कर रहे होंगे। तो तीन चीजें हैं जो कि पूरे के पूरे टेम्पलेट में एडेड है। नंबर एक, कलर स्कीम, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताई कि कलर स्कीम आपने कैसे बनानी है। नंबर दो, इमेजेस। अब ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज का ना थोड़ा सा वो शक्ल चेंज है, तो ये भी आपको ना फ्रेम के सेक्शन से यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाएं, फ्रेम के सेक्शन है, इस तरह के इमेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे आप लिखें इमेज फ्रेम्स, तो यहाँ पे आपको टेढ़े मेढ़े, ये देखें ये टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, उसी टाइप का पड़ा हुआ है। इसको यहाँ से चूज करें और इसको यहाँ पे जो इमेज आप यहाँ पे डालेंगे ना, तो उसी इमेज को वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, ये देखिए ये हर टाइप के पड़े हुए हैं, ये देखें ये पड़ा हुआ है। अब इस पे अगर मैं कोई इमेज डालूंगा तो इसको इसी वे में, जिस वे में वो डिजाइन हुआ है उसी वे में उसको कैप्चर करें। ठीक है, तो हर चीज आपको एलिमेंट के सेक्शन से मिल जाएगी। ये देखें इस वे में इसने इसको कैप्चर कर लिया है, ये देखें। ठीक है, तो वही चीज है ना, ये देखें। तो आपको बता रहा था मैं, 3 से 4 चीजें हैं जो कि इस टेम्पलेट में यूज हुई पड़ी है। नंबर एक इमेज, नंबर दो बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया है, नंबर 3 कलर स्कीम वो भी आपको मैंने बता दी है, एलिमेंट कैसे ऐड करने हैं वो भी आपको बता दिया, डिजाइन कैसे यूज करने हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। अब एक आखिरी चीज रह गया, वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट वाला जो पार्ट है, इसके आपने आइकन जो है ना फंड डिसाइड कर लेना कि आपने कौन सा फंड यूज करना है। आपके पूरे के पूरे टेम्पलेट में जिस तरह कलर स्कीम का मैं आपको बता रहा था, आपका जो फंड है ना वो भी डिसाइडेड होना चाहिए। मेरे केस में अगर आप देखें तो मैंने इस फंड को यूज किया हुआ है पूरे के पूरे अपनी ई बुक में। जहां पे आप क्लिक करेंगे आपको यही एक सिंगल फंड मिलेगा, ये देखें। ठीक है, तो आप मल्टीपल फंड भी यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। कैनवा में ये जो टेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से आपको जिस तरह डिजाइन का बता रहा था, आपको ऑलरेडी अवेलेबल डिजाइन मिल जाएंगे, इस तरह टेक्स्ट पार्ट में भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल टेक्स्ट मिल जाएंगे। ये देखिए ये पड़े हुए, इनको आप यूज कर सकते हैं, तो जो मर्जी आपको पसंद आ जाए। लेकिन अगर आप किसी को एक को हेडिंग के लिए यूज करें तो मेक श्योर करें कि पूरे के पूरे आपके 40 पेजेस पे वही हेडिंग के लिए यूज हो रहा है। अगर आप किसी को टेक्स्ट के लिए यूज करें, स्मॉल टेक्स्ट के लिए, जिस तरह ये स्मॉल टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो मेक श्योर करें कि वही पूरे के पूरे पेज पे यूटिलाइज हो रहा है। तो 2 फंड अगर आपने यूज करने हैं, एक यूज करना है, इट्स अप टू यू, लेकिन जस्ट मेक श्योर करें कि पूरे के पूरे टेम्पलेट में वही चीज वही फंड यूज हो रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले पेज पे कोई और फंड यूज कर लिया है, तीसरे पे कोई और है, चौथे पे कोई और है। इस तरह आपका रैंडम चीजें, आपका डिजाइन नहीं अच्छा लगेगा, ना वो चीज उस तरह से बनेगी। तो अब इस डिजाइन के पार्ट में यहाँ तक मैंने आपको सारी की सारी चीजों की क्लैरिटी यहाँ तक दे दी है कि आपने इसको कैसे डिजाइन करना है। अब इस पेजेस को आपने, अच्छा अब एक और चीज आगे आ जाती है डिजाइन के पार्ट में जो कि आपको फील होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये वाला इमेज है, अब आप चाहते हैं कि इस इमेज को ना हर बार ना आपको अलग अलग ना करना पड़े। ये देखें ये अलग है ना, ठीक है, नीचे वाला अलग है, ये वाला अलग है। तो आप चाहते हैं कि इसको इकट्ठे ही मूव कर लूं, कहीं छोटा बड़ा कर लूं, तो आपने क्या करना है, इसको यहां से सिलेक्ट कर लेना है पूरे के पूरे को। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको ग्रुप कर देंगे। अब ग्रुप करने से क्या होगा, ये इकट्ठे छोटा बड़ा हो सकता है, ये देखें छोटा बड़ा ये। लेकिन आपने अगर कोई चेंजेस करनी है तो फिर आपने इसको पहले अनग्रुप करना है। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद फिर आप इसको मूव कर सकते हैं अपने पे। इसी वे में ना एक और चीज आती है, और वो चीज आती है लेयर्स। कैनवा में ना हर चीज की, हर डिजाइन की एक लेयर होती है। लेयर का मतलब ये होता है कि अभी जैसा कि ये डिजाइन है, इसमें हमने 3 चीजें ऐड की है। एक इसमें ऐड किया हमने मोबाइल वाला मॉकअप, दूसरा इसमें हमने ऐड किया इमेज, और तीसरा इसमें ऐड किया टेक्स्ट। तो ये 3 चीजें हैं। अब तीनों की ना लेयर्स हैं। लेयर्स का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज पीछे रहेगी, कौन सी चीज आगे आएगी, और कौन सी चीज किस वे में कहाँ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये इमेज है पीछे पड़ा हुआ इसके, या ये टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई और टेक्स्ट आ जाता है, लेट से ये वाला टेक्स्ट आ जाता है, और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना ये बैक साइड पे जाए। ठीक है, मतलब ये वाला इस टेक्स्ट को मैं फ्रंट पे नहीं रखना चाहता, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपको लेयर का ऑप्शन नजर आ रहा है। बैकवर्ड आप करेंगे तो बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि इसके पीछे जो एलिमेंट है उसकी बैक पे जाएगा। इसके पीछे कौन सा एलिमेंट है, इसके पीछे इमेज पड़ा हुआ है, तो ये इमेज की बैक पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सेंड बैक करेंगे तो फिर वो सबसे पीछे चला जाएगा। ये देखें, ठीक है, सबसे पीछे वो चला गया है। ये देखें,
तो इस वे में ना आप लेयर्स को अपने वे में एडजस्ट कर सकते हैं, जहां पे मर्जी आपने एडजस्ट करना हो, किसी चीज को फ्रंट पे लेकर आना हो, किसी चीज को बैक साइड पे लेकर आना हो। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, कुछ इमेजेस कुछ टेक्स्ट वगैरह फ्रंट पे होते हैं, कुछ बैक एंड पे होते हैं, तो इस वे में उन्होंने बेसिकली डिजाइन किया होता है। अच्छा, अब इस सारे डिजाइन को फिर आपने अगर इकट्ठे मूव करना है तो अगेन सबको आपने सिलेक्ट करना है, फिर आपने ग्रुप कर लेना है। अब इसको आप पूरे के पूरे डिजाइन को छोटा बड़ा अपने वे में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो फिर आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे लिंक ऐड करने का ऑप्शन होता है। लेट से अगर आपने कोई इमेज ऐड किया, जैसा कि ये इमेज ऐड किया है, तो जिस तरह मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा था कि ये प्लेसेस हैं, यहाँ पे लिंक ऐड किए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इस्लामाबाद की जिस तरह एग्जांपल दे रहा था, इस्लामाबाद में टूर आता है, तो आपने दामन को का अगर लिंक ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, इमेज ऐड करेंगे, दामन को का टेक्स्ट ऐड करेंगे, नीचे आपने ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है कि गो टू दिस प्लेस, और उसके बाद वहां पे आपने लिंक ऐड कर देना है दामन को का। लिंक कैसे ऐड करना है, आपने गूगल मैप पे चले जाना है, यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ दामन को। अब ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है, दामन को। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको डायरेक्शन के आप पार्ट में चले जाएं, तो यह आपको मैप पे ले जाएगा। बेसिकली ये वाला आपके पास मैप आ चुका है, ठीक है। तो इस लिंक को आपने कॉपी करना है, उसके बाद इस लिंक को आपने कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देना जहां आप उसको ऐड करना चाहते हैं। एज एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखिए लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे आपने लिंक को पेस्ट कर देना है, नीचे डन का ऑप्शन है, इसको डन कर देना। तो ये हाइपर लिंक हो गया, इससे बोला जाता है हाइपर लिंक। इसी वे में जिस तरह ये इमेजेस आपको आइकन शो हो रहे हैं, ये हाइपर लिंक है सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 30 पेजेस यहाँ पे बनाए हैं, लेट से जिस तरह मैंने ये वाले पेजेस बनाए हुए हैं, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी। जिस तरह मैंने ये पेजेस डिजाइन किए हुए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो चीज है, जब ये कस्टमर के पास इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ जाए, तो कस्टमर जब यहाँ पे क्लिक करे तो उसको पेज नंबर 100 पे ले जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा, उसके बाद इधर जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे लिंक पे जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ से मैं पेज नंबर 100 एंटर कर दूंगा। नीचे जाऊंगा, ये देखें पेज नंबर 100 आ रहा है, तो इसको मैंने डन कर दिया। अब जैसे ही आप इसको लिंक करेंगे ना, तो इसको अंडरलाइन कर देगा। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको अंडरलाइन रखना या नहीं रखना। अंडरलाइन नहीं रखना तो ये अंडरलाइन है, यहाँ से आप इसको अनसेलेक्ट कर दें। अब होगा क्या, जब ये किसी को इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ जाएगा, तो वो यहाँ पे सिर्फ हाथ से क्लिक करेगा तो उसको पेज नंबर 100 पे ले जाएगा। लेकिन अगर कैनवा को यूज करते हुए आपने पेज नंबर 100 पे जाना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और 100 पे क्लिक करना होगा, तो ये आपको अल्टीमेटली पेज नंबर 100 पे लेकर आ गया। तो इसी वे में जिस मर्जी चीज को आपने लिंक करना हो, हाइपर लिंक करना हो, वो आप कर सकते हैं। किसी भी आइकन को लिंक करना हो, किसी भी इमेज को करना हो, किसी भी टेक्स्ट को करना हो, किसी भी पेज पे लेकर जाना हो, तो ये जितने टेम्पलेट्स होते हैं या प्लानर होते हैं, ये आपस में हाइपर लिंक्ड होते हैं। हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि जब आपको ये इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिलते हैं, तो आप इन लिंक्स पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको इसका बता रहा था, जैसे कि ये डे 2 है, अब इसने अगर डे 2 पे क्लिक किया है और ये पेज है, तो ये डे 2 पे जैसे क्लिक करेगा तो उसको डे 2 का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेज चाहे 20 नंबर पे है, चाहे 21 नंबर पे है, उसने बेसिकली इसको हाइपर लिंक किया हुआ है। तो इस वे में आप कोई भी चीज इसमें हाइपर लिंक कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सी चीज हाइपर लिंक करना चाहते हैं। कोई आपने इनसाइड हाइपर लिंक करना है या आपने कोई आउटसाइड हाइपर लिंक करना है। आउटसाइड हाइपर लिंक का जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई रेस्टोरेंट आपने अपने टेम्पलेट में हाइपर लिंक करना है, कोई आपने और आउटसाइड वेबसाइट का लिंक करना है, कोई आपने प्लेस का लिंक करना है। इट्स अप टू यू कौन सा लिंक आपने इंसर्ट करना चाहते हैं, इनसाइड करना चाहते हैं या आउटसाइड करना चाहते हैं। दोनों केसेस में आप दोनों चीजें कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं आगे। कौन सी ऐसी चीज है जो कि इसमें रह गई है। हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज हो जो कि रह गई हो, मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन कौन सी चीजें ऐसी जो कि रह गई हो सकता है। लिंक का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। लॉक ये होता है कि आप इसको लॉक कर सकते हैं, उसके बाद जो इसमें एडिटिंग होती है वो इसमें नहीं होगी। सेट एज ए बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि कोई आपने इमेज यहाँ पे डाला तो सेट एज ए बैकग्राउंड करेंगे तो वो पूरे की पूरी प्लेस को कवर अप कर लेगा, पूरी की पूरी प्लेस पे वही इमेज आ जाएगा। तो सेट एज ए बैकग्राउंड का ये मतलब होता है कि पूरी की पूरी प्लेस को उसने कवर अप कर लेना है। ठीक हो गया। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन कर दी हैं, जो कि आपको बता दी हैं, जो कि आपके टेम्पलेट से रिलेटेड हो सकती है। यही चीजें सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, आप कोई डिजाइन आपने नेक्स्ट पेज पे अगर डालना है तो आपने यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है, सेम इट इज वही डुप्लीकेट हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल ए करें, ठीक है। कंट्रोल ए करने के बाद ग्रुप कर लें। अगर आपने सारे को कॉपी करना है, उसके बाद आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने जिस मर्जी पेज पे जाना है उस पर यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दें। लेट से मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये वही चीज यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। तो ये आपका टेम्पलेट डिजाइन हो जाएगा।
जब आपका टेम्पलेट डिजाइन हो जाता है, अब हमने कस्टमर को डिलीवर करना है कि कस्टमर के पास ये चीज जाएगी कैसे, कस्टमर कैसे इसको एडिट करेगा। उसके बाद हमने शेयर सेक्शन में जाना है। शेयर सेक्शन में जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जो प्लानर होते हैं ना, उसको एडिट करने की जरूरत नहीं होती, वो जस्ट हमने कस्टमर को डिलीवर करना होता है। कस्टमर उसको यूज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, अपने मोबाइल फोन पे यूज करना चाहे, लैपटॉप पे यूज करना चाहे, आईपैड पे यूज करना चाहे। उसको हमने यहाँ पे डाउनलोड में जाना है और यहाँ पे हमने पीडीएफ यहाँ से चूज करना है। उसके बाद हमने इसे डाउनलोड कर लेना है। जब आपने इसको डाउनलोड करना है, कोई भी चीज आपने, अगर आपने सारे पेजेस डाउनलोड करने हैं तो ये सारे के सारे पेजेस यहाँ से सिलेक्टेड हैं। अगर आपने कोई और पेजेस सिलेक्ट करने हैं, आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल पेजेस, करंट पेज, या फिर कोई सिंगल पेज आपने यहाँ से चूज करना हो। अदरवाइज एक और भी आपके पास ऑप्शन है। लेट से ये 1 से 18 तक लिखा हुआ है, मैं 1 से 13 तक करना चाहता हूँ, तो मैं 1 अगर डैश डालूंगा उसके बाद पेज नंबर डाल दूंगा, 1 से 13 हो गया। लेट से आप कहते हैं कि आप रैंडम कुछ और पेजेस करना चाहते हैं, आप 1 से 13 सीक्वेंस में नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल आपने 4, 7, 8, 5, 4 इस तरह पेजेस, तो हर पेज के नंबर के आगे आपने कॉमा डालना है। ठीक है, कॉमा डालने के बाद आपने वो पेज नंबर एंटर करना है। तो इस वे में आप रैंडम पेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 और 7 डाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 और 7 ही सिलेक्टेड होंगे, उसके अलावा कोई और पेज सिलेक्टेड नहीं होगा। 4 और नीचे आपको 7। तो इस वे में ये तो आपका पीडीएफ हो जाएगा। पीडीएफ आपके कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को नहीं चाहिए, कस्टमर को तो लिंक चाहिए ना, कस्टमर ने आगे पीडीएफ देना है। लेट से अगर वो एयरबीएनबी का एग्जांपल दे रहा था, तो उसने आगे वो डिलीवर करना है। आपके केस में क्या होगा, आपने कस्टमर को एक लिंक सेंड करना है। वो लिंक कैसे सेंड करना है, क्योंकि कस्टमर इसको आके कस्टमाइज कर सके। अब ये 100 बंदों को सेल होगा, 1000 को सेल होगा, 10,000 को सेल होगा, वो हर बंदा अपनी कॉपी बनाएगा। कैसे बनाएगा, यहाँ पे टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है, टेम्पलेट लिंक पे, उसके बाद क्रिएट लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। अब मैं जब यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जब कॉपी करूंगा, तो किसी भी और ब्राउजर में जब मैं इसे ओपन करूंगा ना, तो ये मुझे बोलेगा कि भाई इस बंदे ने आपके साथ ये टेम्पलेट शेयर किया है, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने उस लिंक को कॉपी किया, ये देखिए इधर पेस्ट करूंगा, तो ये जिस बंदे के पास भी जाएगा, हर बंदे की अलग से कॉपी जनरेट होगी। ये देखिए, अ टेम्पलेट क्रिएटेड बाय सकलान कासिम वाज शेयर्ड विद यू, स्टार्ट डिजाइनिंग नाउ। तो 100 बंदा परचेज करेगा तो 100 बंदे के बाद सेम इसी वे में जाएगा। जब यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो अपना वो अकाउंट लॉगिन करेगा, तो हर बंदे की अलग से कॉपी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद वो वहां पे अपने इमेजेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वहां पे डिजाइन कर सकता है। ठीक हो गया। तो आपने इस लिंक को आप डिलीवर कैसे करना होता है, सेम इसी वे में जैसा कि मैंने ये वाला A4 पेज बनाया था, आपने एक और A4 पेज बनाना है। यहाँ पे क्रिएट डिजाइन के सेक्शन में जाना है और यहाँ से आपने एक और A4 पेज आपने क्रिएट करना है। एक और, ये वाला नहीं, एक और, इसका तो लिंक हमारे पास आ चुका है ना। अब ये वाला जो है ना, ये हमारा होगा डिलीवरी सेक्शन, कस्टमर को जो हमने डिलीवर करना है। ठीक है, मैंने अपनी एक प्रोडक्ट का डिलीवरी सेक्शन बनाया, तो मैं आपको ना थोड़ी उसकी एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों की ना, थोड़ी आपको जल्दी समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं डिटेल में चीज़ें तो काफ़ी सारी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरा एक स्टोर है जिसपे हम लोग प्लानर वगैरह को सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ना ये वाला एक डिलीवरी पेज क्रिएट किया है। ये तो ये डिलीवरी पेज मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने ये वाला सेम डिलीवरी पेज आपने कैसे बनाना होता है। अब जब एटसी पे आप लिस्टिंग करते हैं ना, तो एटसी आपको अलाउ करता है कि 20 MB तक, 20 MB से ज्यादा वो नहीं आपको अपलोड करने देता प्रोडक्ट। तो आपके केस में जो आपका टेम्पलेट है वो 20 MB से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में आपने क्या करना होता है, उस केस में आपने अपनी प्रोडक्ट्स के, जिस तरह मैं आपको टेम्पलेट के एग्जांपल दे रहा था अभी, जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ था, उस केस में आपने अपनी प्रोडक्ट्स के लिंक देने होते हैं। अगर वो इन दी फॉर्म ऑफ PDF होगा, तो आपने गूगल ड्राइव पे उसको अपलोड करके PDF का लिंक वहां पे डाल देना है, ताकि कस्टमर उसको डाउनलोड कर सके। अगर वो इन दी फॉर्म ऑफ लिंक होगा जिसको कस्टमर ने कस्टमाइज करना है, तो फिर भी आपने यहाँ पे लिंक ऐड कर देना है। तो आपने ये वाली जो डिलीवरी फाइल है ये रेडी करनी होती है। कैसे रेडी करनी है, यहाँ पे ऊपर आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये जो है ना एक सेक्शन ऐड किया है। सिंपल, ये मैंने यहाँ से चूज किया, एलिमेंट के सेक्शन से ना आपको मिल जाता है। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे उसको चूज किया है। उसके बाद मैंने इसका कलर चेंज किया है। होम का सेक्शन है, प्लानर फाइल का सेक्शन है, स्टिकर का सेक्शन है, नोटबुक का सेक्शन है, कैनवा का सेक्शन है कि कैनवा में एडिट करना है तो कर लो, सपोर्ट का सेक्शन है। ठीक है, तो ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, मैंने क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड लाइब्रेरी, वेलकम टू योर न्यू पोर्ट्रेट डिजिटल प्लानर 2025। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यूर न्यू प्लानर, कस्टमर को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बतानी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद मैंने शॉर्टकट का बताया हुआ है कि भाई शॉर्टकट डाउनलोड करनी है तो इधर से करो। अब ये जिस तरह मैं आपको लिंक बता रहा था ना कि मैंने पेजेस को लिंक किया हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 2 लिंक किया हुआ है कि भाई डाउनलोड करने हैं तो इस पेज पे चले जाओ। ये देखिए पेज नंबर 2 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है कि मैं कलर स्कीम कैसे यूज कर रहा हूँ। मैंने इसको डिजाइन किस वे में किया हुआ है,
उसके बाद क्या होगा, आपका प्लानर फाइल का सेक्शन है, ये अगला पेज है। पेज नंबर 3 पे मैंने प्लानर फाइल डाली हुई है, क्योंकि मैंने पीडीएफ में डिलीवर करना था, तो मैंने इसको पहले अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है। गूगल ड्राइव पे अपलोड करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। जैसा कि मैं अपने केस में अभी गूगल ड्राइव यूज कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा मटेरियल अपलोड करना चाहते हैं, कोर्स का कुछ बहुत ज्यादा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका पेड पार्ट ले लें। पेड पार्ट इसका $1500 पर मंथ का होता है, जिसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको डाटा बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो मैंने अपने केस में यहाँ पे, ये आपको प्लानर स्टिकर वगैरह नजर आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको अपलोड किया। ये देखिए नोटबुक का सेक्शन है, ये देखिए प्लानर सेक्शन है। अब ये फोल्डर है बेसिकली। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप जाए न्यू पे, यहाँ पे आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। अब न्यू फोल्डर आप जैसे क्रिएट करते हैं, तो ये जैसे मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, उसके बाद इस फोल्डर में मैंने वो वाली प्रोडक्ट अपना प्लानर ऐड कर दिया। ये देखें, ये ब्लैक प्लानर पड़ा हुआ है, उसके बाद ये मिस्टी कलर का प्लानर पड़ा हुआ है, दोनों प्लानर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब होता क्या है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो या फिर आप इसका लिंक शेयर कर दें पूरी की पूरी फाइल का, फोल्डर का। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्लानर फाइल डाउनलोड, पेज नंबर 3 पे जाएगा, तो भाई मैंने यहाँ पे स्टेप मेंशन किया हुआ है, पिक द कलर एंड डाउनलोड, ठीक है। कलर चूज करो, किस कलर का आपको प्लानर चाहिए। लेट से आपको ब्लैक चाहिए तो इधर क्लिक करो, आपको इस कलर का चाहिए तो इधर क्लिक करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ब्लैक का मैंने लिंक यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, इधर पड़ा हुआ है ब्लैक का लिंक, और ये इसका लिंक पड़ा हुआ है। तो कस्टमर को ना अब ये वाली फाइल एटसी पे डिलीवर होगी। कैसे होगी वो आगे, अभी हमारे लेक्चर को काफी सारा टाइम हो गया, तो हम किसी और लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे कैसे डिलीवर होगी, ठीक है। एटसी पे जब अकाउंट क्रिएशन और अपलोड की तरफ जाएंगे तो वो वाला पार्ट वहां पे डिस्कस होगा। तो इस टाइप की आपने डिलीवरी फाइल रेडी करनी है। ये वाला जो मॉकअप आपको नजर आ रहा है, ये मैंने सेम उसी वे में, जिस तरह आपको मोबाइल का मॉकअप, मोबाइल पे इमेज मैंने करके दिखाया था, सेम उसी वे में मैंने किया है। आपको ये वाले मॉकअप्स एलिमेंट के सेक्शन से मिल जाएंगे। ये वाले इमेज आप अलग से कैनवा में बना सकते हैं, उसके बाद कैनवा से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस मॉकअप पे अगेन आप जाके अपलोड के सेक्शन में यहाँ पे इमेज अपलोड करें, वही जो आपने कैनवा से डाउनलोड किया, ये देखें ये मैंने अपलोड किया हुआ है। उसके बाद उसको ड्रैग करके उस मॉकअप पे ले जाएं तो उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऑलरेडी ये चीज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये सारे के सारे मैंने स्टेप कस्टमर को मेंशन किए हुए हैं। कस्टमर जब आपसे कोई चीज परचेज करेगा, जिस तरह मैं अभी आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ ना, तो आपने अपनी डिलीवरी फाइल में कस्टमर को इतनी इजी वे में सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है कि कस्टमर को आपसे कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, इतना ज्यादा इजी वे में एक्सप्लेन करना है अपने चीजों को कस्टमर को। तो आप, क्योंकि कस्टमर जब आपसे ये चीज परचेज करेगा तो कस्टमर के एक नहीं 100 क्वेश्चन होंगे, तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपने उन 100 क्वेश्चंस को अपनी जो डिलीवरी फाइल है उसमें एड्रेस करना है। अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आपके एटसी पे रिव्यूज अच्छे नहीं आएंगे, अगर रिव्यूज अच्छे नहीं आएंगे तो सेल्स अच्छी नहीं होगी। तो आपकी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका कस्टमर होना चाहिए। ये चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, कस्टमर इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाई है और आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया है, डिजिटल प्रोडक्ट है, रिफंड नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपका कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे नहीं पसंद आई, फौरन उसे रिफंड कर दे। कल को होगा क्या, कल को वो किसी और को जाके बताएगा कि ये वाला बंदा ऐसे है, इससे अगर आपने कोई चीज ली है, आपको मसला आ रहा है, तो रिफंड भी कर देता है। तो कस्टमर इज योर प्रायोरिटी। इस चीज को आपने, मैंने अगर अपने 15 साल इस चीज कैरियर में कोई चीज सीखी है ना, तो वो मैंने ये चीजें सीखी हैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ। कस्टमर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका कस्टमर आपका बिजनेस है। अगर आपका कस्टमर खुश नहीं है तो आपका बिजनेस लाखों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है, जीरो है, कल को वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा एक नेक्स्ट स्टेज पे। तो कस्टमर को आपने ऑन एनी स्टेज आपने उसको हैप्पी रखना है। कोई आपको मैसेज करता है, उसको फौरन रिप्लाई दे, जो मर्जी काम कर रहे हैं आपने कस्टमर को रिप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सपोर्ट का सेक्शन ऐड किया हुआ है। आपने बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज को देखा होगा कि वो कस्टमर के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करती, जो मर्जी हो जाए। पेपाल है, एटसी है, जितने मर्जी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, यहाँ पे लाखों का लोग बिजनेस करते हैं, अमेजोन है। कभी आपने एक चीज नोट किया कि उनके जितने मर्चेंट्स हैं जो कि उनको बिजनेस ला कर दे रहे हैं, वो उनकी उतनी परवाह नहीं करते जितना वो उस चीज बंदे की परवाह कर रहे होते हैं जो कि उनकी वेबसाइट पे आके परचेज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एक मर्चेंट चला जाएगा, 100 और आ जाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर एक कस्टमर खराब हो गया तो 100 कस्टमर और खराब होंगे। तो आपकी जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी प्रोडक्ट से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज वो वाली है। अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी कंप्रोमाइज होगी ना, तो कस्टमर उसको बर्दाश्त कर जाएगा, अनटिल अनलेस आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज अच्छे हैं, आपका बिहेवियर ठीक है कस्टमर के साथ।
तो हमारे पाकिस्तान में तो ये चीजें मैटर नहीं करती। खैर एनीवे, अच्छा, तो ये नोटबुक है, यहाँ पे अब नोटबुक मैंने अलग चीज बनाई हुई है। आपने एक चीज मेंशन किया है कि ये वाली प्रोडक्ट कस्टमर को कब डिलीवर होनी है, जब उसने परचेज कर लेनी है। लेकिन मैंने डिजाइन में किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ कि भाई ये वाली चीज तो कस्टमर को डिलीवर हो जानी है, तो क्यों ना मैं रफ सी बना दूं। नहीं, ये चीज आपकी ब्रांडिंग होती है जो कि आगे चल के आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है। तो ये वाली चीज भी आपकी, इसकी जो डिजाइनिंग है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज्यादा आपकी किसी और चीज की इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपने मेक श्योर करना है, हमेशा आपने इस चीज को मेक श्योर करना है। अब ये वाली जो चीज है ना, ये मुझे ना थोड़ी सी छोटी फील हो रही है, तो मैंने इसको अभी ग्रुप किया आपके सामने। मैं इसको ग्रुप करके सबको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ये देखें, ये ठीक है। तो इस वे में ना आप सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ी मुझे लगता है कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है, थोड़ी और छोटी कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये डिलीवरी फाइल आपकी रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सपोर्ट के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें मैंने किस वे में ईच एंड एवरीथिंग ऐड की हुई है कि भाई ये मसले आएंगे तो इसको इस वे में सॉर्ट आउट करना है। फिर भी अगर आपको मसला आता है तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको फिर भी मसला आ रहा है तो मुझे ईमेल करें, ये इशू आ रहा है तो ये करें, ये इशू आ रहा है तो ये करें। तो आपने कस्टमर को एड्रेस बड़े अच्छे वे में करना होता है, थैंक यू बोलना होता है, प्लीज बोलना होता है। ये चीजें हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इधर नहीं सिखाई जाती। मुझे भी नहीं पता था इन चीजों का, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ तो मुझे उसके बाद इन चीजों का आइडिया हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने हर वे में जो कस्टमर का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया हुआ है कि अगर कोई इशू आ रहा है तो ये करें, थैंक यू फॉर दिस दिस एंड दैट, ईच एंड एवरीथिंग। लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आगे टाइम भी है, तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। अगर आप यहाँ पे फिनिश करना चाहते हैं, इस चीज को सीखना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पे फिनिश भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आप मुझे कहेंगे मैं उस तरह इसको प्रोसीड करूंगा। अब हम जो क्वेश्चन है ना वो आपके मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे टाइम होगा तो हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जी, कोई क्वेश्चन है तो वो आप करें बारी बारी। ये इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ही होगा? आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा ना ऊंचा बोले। इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ही होगा ये, मतलब प्रिंट तो नहीं हो सकता? डिलीवरी फाइल की आप बात कर रही हैं? हाँ जी, मतलब ये यूज जो होगा ये मोबाइल पर ही यूज होगा, जो प्लानर्स, ये एज अ प्लानर हम बना रहे हैं ना। ओके, प्लानर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैनवा का टेम्पलेट, जो कि कस्टमर जब परचेज करेगा तो उसको अपने वे में कस्टमाइज कर सकेगा। अगर टेक्स्ट उसने कस्टमाइज करना है या फिर उसने इमेज कस्टमाइज करना है व्हाटसोएवर, तो उसके लिए अभी हम जस्ट यहाँ पे डिलीवरी फाइल में लिंक ऐड करेंगे। ये वाला जो लिंक अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया था आपको, वो लिंक हम जस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ से शेयर के सेक्शन में मैं टेम्पलेट का लिंक आपको यहाँ पे क्रिएट किया था, ये वाला लिंक। तो ये जो लिंक होगा, यही लिंक उस वक्त मैं आपको बता रहा था। अब वो डिजाइन किधर चला गया, यहाँ पे पड़ा होगा किसी जगह। वो लिंक हमने अपनी डिलीवरी फाइल में ऐड करने, कस्टमर उसको कस्टमाइज कर सकेगा। जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ कस्टमर एडिट नहीं कर सकता। पीडीएफ में एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता। पीडीएफ आपने तब डिलीवर करना होता है जब कस्टमर ने उसको यूज करना हो। लेट्स से जिस तरह मैं अपनी ई बुक एग्जाम्पल दे रहा था, तो मैं अपनी ई बुक अगर किसी को डिलीवर करूंगा तो मैं उसको इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ करूंगा, क्योंकि कस्टमर ने उसको सिर्फ पढ़ना है, उसको एडिट तो नहीं करना, उसको यूज तो नहीं करना। तो जब उसने पढ़ना है तो पीडीएफ की फॉर्म में इट्स ओके। जो मैं टेम्पलेट की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, टेम्पलेट हमने कस्टमर को लिंक देना है इन डिलीवरी फाइल में कि भाई ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप कैनवा को यूज करते हुए इमेज कस्टमाइज करना है, कोई आपने टेक्स्ट कस्टमाइज करना है, जो मर्जी कस्टमाइज करना है उसको कर लें। उसके बाद उसको आप अपनी वे में यूटिलाइज कर लें। प्लानर का मैं आगे चल के बताऊंगा कि प्लानर क्या होते हैं, डिजाइन कैसे करना होता है। अभी जस्ट मैं टेम्पलेट पे फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे इसमें आपने नेविगेशन का बताया, ये थोड़ी सी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में नहीं आ जाता? मतलब जैसे आप बता रहे थे मेन्यू पे जाना हो तो ये वो सिर्फ लिंक्स वगैरह वहां लगाने होंगे? जिस मर्जी डिजाइनिंग में आता है, हमें तो वो चीज कस्टमर को डिलीवर करनी है ना। मतलब अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो फिर परचेज कौन करेगा? नहीं, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर उसको पेज की ऑप्शन दी जाए तो क्लिक करे तो उस पेज पे चला जाएगा, तो फिर हम इसको कस्टमर को टेम्पलेट लिंक प्रोवाइड करेंगे ना कि वो इसको दूसरे तरीके से यूज कर सके। एग्जैक्टली, हमने तो उसको लिंक ही प्रोवाइड करना है ना। मैं तो आपकी आसानी के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि ये चीजें हमने ऐड करनी है, क्योंकि हमारे एंड पे ये वाला अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये B2B प्रोडक्ट है, ना कि B2C। इस चीज को, डिफरेंस को समझने की ट्राई करें। B2B का मतलब ये है कि ऑलरेडी एक बिजनेस ओनर है जिसका एयरबीएनबी का बिजनेस है, उसने ये वाली प्रोडक्ट उसे चाहिए, तो हम एक प्रॉब्लम उसका सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक प्रोडक्ट बनाई है कैनवा में,
वो प्रोडक्ट बना के उसकी आसानी के लिए उसका लिंक उसे देंगे कि भाई ये लो, जो चीज तुम खुद से बनाना चाहते थे या तुम्हारा टाइम लगता वो मैंने आपके लिए बना दी है, मुझे $10 पे कर दो, ये वाला लिंक है, इस लिंक के थ्रू जाके अपनी चेंजेस कर लो जो जो करनी है, इमेज ऐड करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, उसको अपने वे में डिजाइन करना है, वो आप कर लो। उसके बाद वो उसको पीडीएफ में आगे डिलीवर करे, उसको यूज करे ना करे इट्स अप टू हिम। हमारे end में हमने वो चीज डिलीवर कर दी है। हम अगर यही चीज अगर हम यही चीज B2C करते हैं, अब ये तो B2B के एग्जांपल दे रहा हूं, लेट से हम यही चीज B2C करते हैं, तो फिर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ भी सेल कर सकते हैं कि भाई कस्टमाइज करना है कस्टमाइज कर लो, अगर पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में ले लो, इट्स अप टू यू। हम ये जो डिलीवरी फाइल है इसमें ईच एंड एवरीथिंग ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई नोटबुक और प्लानर फाइल तो आप कस्टमर एडिट कर नहीं सकते उस कैनवा में, वो तो टफ प्रोसीजर है, वो जब प्लानर को मैं डिस्कस करूंगा तब बताऊं। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर को ऑप्शन दिया है कि भाई नोटबुक को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ये डाउनलोड का ऑप्शन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कस्टमर क्लिक करेगा, इसको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लेगा, ये देखें ये आ गई है, ठीक है, कितने पेजेस की, 48 पेजेस की, तो यहाँ पे वो जाएगा, उसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेगा। अदरवाइज इसी चीज को एडिट करना है और अपने वे में डिजाइन करना है, तो फिर मैंने ये एडिट का ऑप्शन दिया होगा, ये देखें कैनवा में, कि भाई ये कैनवा का लिंक है जो कि अभी आपको मैं टेम्पलेट लिंक बता रहा था कि इस लिंक को यूज करो और यहाँ पे एडिट कर लो। ये वाली चीज जो है इसे दोनों वे में डिजाइन किया हुआ है कि B2B भी किया हुआ है, B2C भी किया हुआ है, वट एवर फॉर्म में आप उसको यूज करें। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डिलीवरी फार्म जिस सर आपने एक्सप्लेन की, तो इसमें जो ऊपर मेन्यू आपने बनाई है, तो इस मेन्यू में जो आप लोगों ने टेक्स्ट रखा है और जिस तरह आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया और हम उस अगले पेजेस पे चले जाते हैं, तो इस टेक्स्ट में हम वो लिंक को ऐड करेंगे या गूगल ड्राइव की लिंक को ऐड करेंगे? हाँ, अब ये मैंने आपको लेक्चर में बताया, ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आपने यहाँ पे कौन सा लिंक ऐड करना है, इट्स अप टू यू। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो लिंक ऐड किए हुए हैं, ये क्योंकि यहाँ पे एडिट करने का लिंक है, मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर एडिट करना है तो फिर इधर चले जाओ, तो ये वाला जो लिंक होगा ये कैनवा का टेम्पलेट वाला लिंक होगा। ये लिंक इधर से ना आपको ये टेम्पलेट लिंक जो पड़ा हुआ है, ये लिंक मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये ना आपने कस्टमर को एक ऑप्शन दे दिया कि भाई इसको अपने वे में कस्टमाइज कर लो, यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करना है, यहाँ पे वो कैनवा का फ्री अकाउंट यूज करते हुए इसको कस्टमाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे तो वो वाला लिंक दे दिया। अब ऊपर वाला जो पार्ट ये चीज है ना, ये मैंने कस्टमर की आसानी के लिए ये एक मेन्यू बनाया हुआ है। मेन्यू क्या होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना तो उसके डिफरेंट पेजेस होते हैं, एक होम का पेज होगा, एक सपोर्ट का पेज होगा, तो ये मैंने वो वाले मेन्यू बनाया हुआ है कि भाई कैनवा का लिंक जो है ना वो पेज नंबर 6 पे पड़ा हुआ है, ये देखें पेज नंबर 6 है, ये कैनवा का है। नोटबुक का जो लिंक है वो पेज नंबर नोटबुक का जो लिंक है वो पेज नंबर 5 पे पड़ा हुआ है, तो ये पेज नंबर 5, ये देखें नोटबुक का लिंक है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा लिंक किस वे में ऐड करना चाहते हैं। मैंने जस्ट आपको बताया कि आपने अपने टेम्पलेट में अगर लिंक ऐड करना है तो आपने कैसा लिंक ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह टेम्पलेट डिजाइनिंग की मैं आपको बात बता रहा था, जब यहाँ पे हम लोग डिजाइन कर रहे थे, जैसा कि इसके एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसने डिफरेंट यहाँ पे, अब ये वाली जो चीज है ना इसको आप एज ए वेबसाइट या एज ए ऐप कंसिडर करें। इसने एज ए ऐप जो है ना एक चीज डिलीवर की है। अब इस ऐप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो इमेज बना हुआ है, लेट से ये कोई इमेज है जहाँ पे कस्टमर जाना चाहता है, तो वो जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे गूगल मैप्स का लिंक होगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। कस्टमर ने इसको एडिट करना है, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोई और लिंक ऐड कर, ठीक है। तो ये जो आपके ऊपर मेन्यू नजर आ रहे हैं, ये आपने ऐड करने के पेजेस के लिंक हो सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना आप उसको डिजाइन किस वे में करना चाहते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। एक रिक्वेस्ट है जी सर, आगे जाके अगर एक फुल टेम्पलेट का प्रीसेट बनाए तो ये सारी चीजें हमें सबको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलें। मैं वैसे वो लेक्चर ना असल में उस वे में बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता हमारे वीकली बेसिस पे लेक्चर होते हैं तो वो बहुत ज्यादा ना लंबे हो जाते हैं, तो मैंने ना ये नोटबुक बनाई है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। नोटबुक से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, आई थिंक सो। अब ये नोटबुक है, ठीक हो गया। अब ये नोटबुक क्या होती है, जो लोग टैब यूज करते हैं वो इस पे एडिट वगैरह कर सकते हैं चीजें, इसको यहाँ पे पेन से कोई चीजें लिखनी हो तो इसको लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देखेंगे मैंने ना इसके कलर ठीक नहीं है, मैं कोई ना नोटबुक का और चूज कलर करता हूँ कलर। ये आपको थोड़ा सा ना क्लियर नजर नहीं आएगा, लेट्स से हम जो है ना इसको चूज करते हैं। तो इस नोटबुक को अगर आप देखें ना, तो अब ये नोटबुक मैंने कस्टमर को इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ देनी है, क्योंकि कस्टमर ने अपनी जो उसकी ऐप होगी ना, गुड नोट्स की ऐप होती है, उसमें इसको यूज करते हैं। वैसे ये प्लानर वाला पार्ट है, मैं तो आगे चल के लेक्चर्स में डिस्कस भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी सही। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो इसमें आपको ऊपर ऊपर आपको क्या चीज मिलेगी, ऊपर ऊपर ना आपको ये लिंक्स मिलेंगे। अब ये वाले जो लिंक्स है ना, ये इंटरनल लिंक्स हैं। इंटरनल लिंक्स का मतलब ये है कि ये वाला लिंक मैंने पेज नंबर 3 का दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ब्लैंक इस शेप का पेज है जो कि मैंने डिजाइन किया हुआ है। ये वाला लाइन वाला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पे अब क्योंकि मैंने कस्टमर को पीडीएफ में डिलीवर करना है, तो कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो उसी पेज पे चला जाएगा। अब हमारे केस में यहाँ पे तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा ना, लेकिन जब मैं इसको पीडीएफ में डाउनलोड करूंगा, जो कस्टमर को चीज डिलीवर होगी ना, वो आपको मैं दिखाता हूँ कस्टमर को कैसे डिलीवर होगी। अब ये डाउनलोड हो जाए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर को कैसी चीज डिलीवर होगी। तो यहाँ पे ये जो लिंक्स ऊपर, अब ये ना मैंने एक मेन्यू बनाया हुआ है। मेन्यू यहाँ से जिस मर्जी पेज पे जाना चाहे वो जा सकता है। डॉटेड, ये देखें डॉटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो क्लिक करेगा, पेज नंबर 22 डॉटेड होना चाहिए। ये देखें ये डॉटेड है, ठीक है। और ये आपको डिफरेंट, अच्छा ये डाउनलोड हो गया, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें अब कस्टमर को ना ये वाली चीज डिलीवर होगी। तो यहाँ पे अब इसको अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। इसको अगर आप देखें, इस चीज को, ये देखें, ये मोबाइल पे जब यूज होता है तो बहुत मजे की चीज है, जब टैब पे इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये होम पेज, यानी कि मेन पेज पे जाना तो इधर से चले जाओ, ठीक है। ये आपने इधर से, अब यहाँ पे आपको पेज नंबर शो नहीं हो रहे क्योंकि पीडीएफ में डिलीवर हो गया। तो कस्टमर को जब ये वाली चीज डिलीवर होगी ना, तो कस्टमर यहाँ से जिस मर्जी पेज पे जाना चाहेगा। ये देखें लाइन 1, अब ये लाइन 1 मैंने अपने कैनवा में एडिट करते हुए लिंक कर दिया था। यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा इस वे में, जब ये देखिए लाइन 1 पे आ गया। अब होम पे जाना, इधर क्लिक करेगा तो ये मेन होम पेज आ गया, ठीक है। डॉटेड पे जाना, इधर क्लिक करेगा, ये डॉटेड आ गया। इधर क्लिक करेगा, ये और आ गया। इधर क्लिक करेगा और आ गया, और आ गया, और आ गया। ये देखें, ये 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 देखें, ये आपने कैनवा में खुद से आपने इनको हाइपर लिंक कर दिया। इधर क्लिक करेगा, फिर बैक पे जाना, इधर क्लिक करेगा, बैक चला जाएगा। ये देखें, अब ये वाले जो पेजेस हैं, ये सारे इवन के लिंक हुए पड़े हैं। 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 36 पेजेस हैं जो कि मैंने हाइपर लिंक किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला इस डिजाइन पे जाना चाहता है, इधर क्लिक करेगा, इस डिजाइन पे आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे पीछे होम पे जाना चाहता है, ये होम पे पहुंच जाएगा। ये प्लानर है, ये प्लानर इस टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना चाहता है, इधर आ जाएगा। अब जो आपको मैं टेम्पलेट की एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कस्टमर अपने वे में चीजों को एडिट कर लेगा, तो अगले जब अपने कस्टमर को चीज डिलीवर करेगा तो वो ऐसे जाएगी उसे। यहाँ पे वो अपने प्लानर को जब यूज करेगा तो ऐसे यूज करेगा, जैसे अभी मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, तो जो मर्जी पेज पे जाना चाहता है, यहाँ से वो इजीली जा सकता है, जिस मर्जी पेज पे उसने जाना हो। ये देखें, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हाइपर लिंक्ड है, तो कस्टमर के लिए आसानी है, ठीक है। जहां मर्जी वो जाना चाहता है जा सकता है। अब ये वाला जो आपको मैं ये चीज शो कर रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज है। ये वाली जो चीज आपको शो कर रहा हूँ, ये क्या है, ये यही पीडीएफ है बेसिकली, जो कि ये वाला बंदा आगे अपने दूसरे लोगों को सेल कर रहा है, जो कि उसके कस्टमर, जो कि जिनको वो देगा, जो कि उसको एडिट करेंगे, जो कि काम आपने करना है। ये वाला बना के बेसिकली बेचना है आपने। तो इसमें क्या है, इसने कैनवा का लिंक डाला हुआ है, सिंपल, जो उसके टेम्पलेट का लिंक है, जो कि यहाँ से आपको इजीली मिल सकता है। ये देखें, ये टेम्पलेट लिंक मेरे केस में ये वाला लाइव यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें, अब यही लिंक जो है ये वाला, ये मैंने अपनी जो डिलीवरी फाइल है उसमें मैंने ऐड किया हुआ है। जो मेरी डिलीवरी फाइल है वो किधर गई है, अभी मैंने इधर ओपन की हुई थी, तो उसमें मैंने ये चीज ऐड की हुई है नोटबुक वाले सेक्शन में। जो उसको ओपन करेगा बेसिकली, तो वो वहां पे चला जाएगा, उसको वो एडिट कर लेगा। समझ लगी है या नहीं लगी? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, 1.5 घंटा हो गया हमारे लेक्चर को, तो कोई और क्वेश्चन है तो कर लें हम, फिर ईद की छुट्टियों के बाद ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अगर आप मुझे कहते हैं रिकॉर्डिंग्स में चीजें जल्दी हम समझ लें, तो मेरे एंड पे वो वाला ऑप्शन भी मौजूद है। मैं 2 3 3 4 4 घंटे की रिकॉर्डिंग करके लेक्चर अपलोड कर सकता हूँ, और उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे, हम बैठ के एक सेशन कर लें और उसमें उनको डिस्कस कर लें 1 by 1। तो ये वाला भी ऑप्शन है अगर आप कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आप लाइव सीखना चाहते हैं, जैसा कि मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो इट्स अप टू यू। अगर आप लाइव सीखना चाहेंगे तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं लाइव भी सिखा दूंगा। जो आप कैनवा का आपको लिंक वाला सेक्शन नहीं आ रहा ना फ्री वाले कैनवा में, तो उसका फिर ये सोल्यूशन है कि आपको पेड उसका प्लान परचेज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि सस्ते में 300-400 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज पर मंथ में दे देते हैं पेड प्लान। वैसे भी इतना ज्यादा महंगा नहीं है, तो आप उसको वो कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है अगर आप उसको
जाहिर सी बात है, हमने कैनवा को यूज करना है तो कोई ना कोई आपको उसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको पेड ले लें या फिर जिस तरह मर्जी कर लें। तो मेरे एंड पे मैं जस्ट जो लाइव कोर्स है उसका मकसद यही है कि ताकि चीज़ों को स्लो डाउन करके आपको मैं क्लैरिटी में आपको समझा सकूं, साथ साथ आपको लेकर चलूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए। रिकॉर्डिंग्स का मुझे कोई इशू नहीं है, या रिकमेंडेशन मुझे नहीं आइडिया कौन से लोग सेल करते हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग को सेल करते हुए। तो एक सिस्टर है, उन्होंने शायद परचेज किया हुआ है, मैं उनसे पूछ के आपको ग्रुप में ना मैं बता दूंगा अगर कोई ऑप्शन है उस टाइप का। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं ये मेरे जहन में जो इस तरह का वो कर रहा हो। आपका कोई और क्वेश्चन है तो करें। और संडे को क्लास नहीं होगी, कमिंग संडे को नेक्स्ट संडे को क्लास नहीं होगी फिर? नेक्स्ट संडे क्या डेट बन रही है? 30 डेट बन रही है। ठीक है सर। सर आप रिकॉर्ड करें एक लेक्चर लाजमी। ईद का आइडिया नहीं है ना, ईद कब है? ईद मतलब हमें इन्हीं दिनों में तो ईद है। हाँ, अच्छा कोई ऐसी बात है ना तो आप रिकॉर्ड जरूर कर दें एक लेक्चर। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ ना तो मैं रिकॉर्ड तो कर दूंगा, लेकिन मेरे एंड पे ये होता है कि मैंने वो चीज रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन कर दी है और आपके एंड पे वो चीज क्लियर नहीं होती। अभी जिस तरह सर हम क्वेश्चंस ये नोट कर लेंगे। ठीक है, वो कोई इशू नहीं, मैं कर दूंगा। अभी जिस तरह भाई ने क्वेश्चन किया या आपने क्वेश्चन किया है, इवन के वही थिंग्स थी जो कि मैं पीछे लेक्चर में बता चुका था, लेकिन क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी तो मैंने अगेन फिर एक्सप्लेन करना पड़ा। तो मेरे एंड पे मसला नहीं है, मैं तो 5-6 घंटे का एक लेक्चर बनाऊंगा और वो कर दूंगा कि ये लेक्चर आ गया और इसको देखें। चलें ठीक है, ज्यादा लोग यही कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, मैं फिर वही कर दूंगा। सही है सर। वैसे भी ग्रुप है तो अगर कोई मसला हो तो ग्रुप में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ, ग्रुप में तो मैं अवेलेबल होता हूँ, जब इंशाल्लाह टाइम मिलता है मैं रिप्लाई देता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ उसको कर दिया करें क्वेश्चन। जी सर, जी सर, थैंक यू। तो कोई और क्वेश्चन है तो कर लेने, तो फिर लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मुलाकात होगी। चले ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें। थैंक यू। चले ठीक है, थैंक यू। हम लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।